माँ के पेट में एक पानी के कतरे में नाक नक्शा बनाकर माँ का माहवारी खून रोककर मेरी ग़िज़ा का इंतजाम करके फिर माँ के शिकम से एक अजूबा इंसान बना के मुझको पैदा करता है। वह कौन है जो हमारे लिए फसलें पैदा करता है, फ्रूट्स पैदा करता है, वेजिटेबल्स पैदा करता है, माँ की खुश्क छाती में दूध देकर मेरी ग़िज़ा का इंतजाम करता है। जब 2 साल के बाद माँ का दूध बच्चे के लिए हराम हो जाता है, मगर जिस्म को दूध चाहिए तो अल्लाह ने उसका अल्टरनेट इंतजाम किया। बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, यानी तुम भैंस का दूध पियो, गाय का दूध पियो और फिर परिंदों का गोश्त खाओ, बकरे का गोश्त खाओ। जी भर जाए तो समंदर की मछलियां, ये समंदर का गोश्त है, इसे खाओ। ये गोश्त मेरे लिए, ये दूध मेरे लिए, ये मछलियां मेरे लिए, ये सीजनल फ्रूट, फलों का राजा आम मेरे लिए। पसीना बहे, बदन की एनर्जी खत्म हो, एक गिलास जूस पी ले आम का, वो सारी एनर्जी फिर दोबारा वापस आ जाती है। एक अनार खा लें साहब, कभी बीमार नहीं पड़े। एक सेब रोजाना खाएं, डॉक्टरों के पास आने जाने से बच जाएं। वह कौन है जो सेब जैसा लाजवाब फल हमें देता है? वह कौन है जो हमें आलू जैसी सब्जियां देता है? वह कौन है जो हमें ग्रीन सब्जी भी देता है? कौन है जो हमें ड्राई फ्रूट देता है, सीजनल फ्रूट देता है? वह कौन है जो हमारी हड्डी, हमारे पुट्ठे, हमारी रगें, हमारी नसें, हमारे आसाब, हमारे गोश्त, हमारे पोस्ट को मजबूत करने के लिए सीजन पे, जाड़े के मौसम की ग़िज़ा अलग, गर्मी के मौसम की ग़िज़ा अलग, बरसात के मौसम की ग़िज़ा अलग, वह कौन देता है? ये बंदा सोचता नहीं है। ज़मीन खुदा की, आसमान खुदा का, रोज़ी खुदा की, पानी दिया हुआ खुदा का, आग दी हुई खुदा की, हवा खुदा की, ये सारी नेमत अल्लाह की। और बंदा सारा काम सिर्फ शैतान की मर्जी के मुताबिक करता है। वह काम जो रहमान को नापसंद हो, वह काम जो अल्लाह के महबूब को नापसंद हो, वह काम जो खुदा के अजाब को भड़का दे, वह काम जो अल्लाह के कहर गजब को दावत दे, तो अल्लाह की जमीन पे ज़िना, अल्लाह की जमीन पे शराब, अल्लाह की जमीन पे धोखा, अल्लाह की जमीन पे सूद खोरी का सिस्टम, अल्लाह की जमीन पे नफरतों का बाजार गरम, तो अल्लाह क्या करेगा? आसमान से रहमतों की बारिश बरसाएगा, जमीन से सुकून और चैन की फसलें पैदा करेगा। जब जमीन खुदा की, आसमान खुदा का और काम होगा शैतान की मर्जी के मुताबिक, तो अल्लाह जहन्नम की आग में तो मरने के बाद जलाएगा। उसकी एक झलक इस दुनिया में दे रहा है कि अल्लाह सुकून को छीन लिया, चैन को छीन लिया और फिर पीस को छीन लिया, ताकि बंदे को पता चले कि हमने दौलत मांगी थी, सुकून कहां मांगा था? हमने गाड़ी मांगी थी, सुकून कहां मांगा था? हमने तो महल मांगा था, सुकून कहां मांगा था? सुकून जिसने मांगा था तो हमने उसे झोपड़ी में सुकून दिया, हमने उसे दरिया के किनारे सुकून दिया, हमने नमक रोटी में सुकून दिया। सुकून तो मोइनुद्दीन अजमेरी का बाप मांगा था, तो हमने उसे झोपड़ी में वो सुकून दिया कि बड़े बड़े बादशाह उस झोपड़ी की मिट्टी को अपनी आंखों का सुरमा बना दे। सुभान अल्लाह। हमने तो सुकून मोइनुद्दीन अजमेरी ने मांगा था, हमने उसे वो सुकून दिया कि जब तक वह जमीन के ऊपर रहा लोग उनका पांव चूमते रहे, और आज जमीन के अंदर 800 बरस से है लोग उनकी कब्र की मिट्टी को बोसा दे रहे हैं। पता चला कि हमने दौलतें मांगी थी, दौलत मिल गई, सुकून अल्लाह ने छीन लिया। और अगर सुकून अगर मांगते तो हम तिलावत करते, हम जिक्र करते, हम दुरूद पढ़ते, अल्लाह का जिक्र करते, मदरसों मस्जिदों खानकाहों को आबाद करते। सुकून महल में नहीं मिलता, फकीरों की मजलिस में बैठने से अल्लाह सुकून अता फरमा देता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। हे मेरी कौम, गैर मुस्लिम क्या करता है उसको मत देखो। गैर मुस्लिम को मरने के बाद जन्नत की तमन्ना नहीं होती है। गैर मुस्लिम को मरने के बाद उसको जहन्नम की आग से बचने की ख्वाहिश नहीं होती है। बस यहीं खाओ पियो, एंजॉय करो, मौज मस्ती करो, मर जाओ। बस एक अकीदा उसका है कि मरने के बाद फिर दूसरे जन्म में आदमी जो अभी अच्छा करेगा वो मरने के बाद वो अच्छी शक्ल में पैदा होगा, अगर बुरा करेगा तो फिर वह जानवर, गीदड़, खटिया की शक्ल में पैदा होगा। ये उसका अकीदा है ट्रांसफॉर्मेशन का। अकीदा कोई भी आदमी किस तरह का बना सकता है, मगर वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि इस दुनिया के बाद फिर दोबारा बंदा यहाँ पैदा नहीं होगा। इस दुनिया के बाद वो दुनिया का आगाज है जिसका कोई यौम इख्तिताम नहीं है, जहां सिर्फ बदला है, जहां अमल नहीं है। आज काम है,
कल सिर्फ हिसाब होगा और बदला होगा। कल कोई वर्क नहीं, आज वर्क है और कल जजमेंट सुनाया जाएगा। और फिर यही कायनात का सिस्टम यही बताता है कि ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही है। ये दुनिया काम की दुनिया, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। ये दुनिया की सारी चीजें अल्लाह ने दे करके हमें आजमाइश में डाल दिया है और इसी के काम पे जन्नत का इन्हिसार है और इसी दुनिया के काम पे जहन्नम का इन्हिसार है। जैसा आप यहाँ काम करेंगे मरने के बाद वैसा ही आपको इनाम मिलेगा। जिस तरह से आप जिएंगे, ये जीना आने वाली आग को दावत दे रहे हैं या फिर आने वाले बाग में जाने की आप तैयारी कर रहे हैं, इसी दुनिया पे डिपेंड करता है। ये दुनिया मजरातुल आखिरा है, ये दुनिया आखिरत की खेती है। ये इस्लामी अकीदा है, इस्लाम सिखाता है। कुरान शरीफ में 114 सूरतें हैं, हर सूरत में सिर्फ आखिरत की बात है। दुनिया की बातें कम हैं, सिर्फ आखिरत की बात है। सूरह फातिहा मालिक यौमिद्दीन यानी रोजे जजा का मालिक, ओनर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट यानी वो दिन जिस दिन फैसला होगा, इंसाफ होगा, पाई पाई का हिसाब होगा। सूरह जिलजाल पढ़ें, सिर्फ आखिरत की बात। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जिस दिन जमीन हिला दी जाएगी, जमीन अपने बोझ को निकाल के फेंक देगी। जिस दिन यह जमीन अपनी खबरें बताएंगी कि इसकी पीठ पे बैठकर चंद लोगों ने अल्लाह का जिक्र सुना, इस जमीन की पीठ पर बैठ के सजदा किया, या इस जमीन की पीठ पर बैठ के गीबत की मजलिस सजाई, या इस जमीन की पीठ पर ज़िना किया, शराब पिया, सूद के कारोबार कागज में लिखे गए। ये जमीन गवाही देगी सीसी कैमरा की तरह। इस जमीन को अल्लाह ने बनाया है इस तरह कि यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, जिस दिन ये जमीन अपनी खबरें बताएंगे। इसलिए अल्लाह वाले इस जमीन को सजदों से भरते हैं। कोई अल्लाह वाले हैं जो 10-10 हजार मस्जिदों में उन्होंने सजदा किया है ताकि मस्जिदें गवाह रहे। वो जंगल जाते हैं, वो जंगल में सजदा करते हैं ताकि वो जंगल गवाह रहे। पेड़ पौधे को पकड़ के कलमा पढ़ते हैं, कलमा शहादत कि मैं गवाही देता हूं कि सिवाय खुदा की कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। ये दरख्त पकड़ के कहते हैं ताकि दरख्त क़यामत के दिन गवाही दे। वह जमीन पे सजदा करते हैं ताकि जमीन गवाही दे। ये बताइए कि इसके बरक्स जो जमीन पर बैठकर गाने सुने हों, जो 2-4 घंटे तक रील देखे हों, उस रील में घिनौनी तस्वीरें देखे हों, जो रात के सन्नाटे में बैठकर यहां अल्लाह का जिक्र हो रहा है, और चंद छोकरे लुच्चे लफंगे जो दिन भर मोबाइल चलाए हैं फिर भी पेट नहीं भरा है उसका, और वह मोबाइल लेके बैठ करके उस कोने में जाकर रील देख रहे हैं। यहां कुरान बयान किया जा रहा है, हदीस बयान हो रही है, और वो वहां जाके रील देख रहा है। ये वो दिमाग है जो खराब हो चुका है, जिसके बारे में हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग पागल दीवाना हो जाएंगे। दीवाना ही तो है, रोजाना बदबख्त सोता था और आज जलसे के नाम पे जाकर तकदीर जगाने का वक्त आया है। ये मोबाइल लेके उस कोने में बैठा हुआ है, ये मोबाइल लेके बाजार में घूम रहा है, 1 लाख का मोबाइल लेके ये घूम रहा है। अमेरिका के लोग 10-10 लाख का मोबाइल लेके उस मोबाइल से वर्क करते हैं। इसी हिंदुस्तान में 22 साल का लड़का अभी 1 महीना पहले वह डीएम बन गया इसी मोबाइल का इस्तेमाल करके। जब उनसे पूछा गया कि तुम 22 साल में, यहाँ तो 38 साल की उम्र में लोग डीएम नहीं बन पाते हैं, और साथ 10-10 बार 5-5 बार आईएएस एग्जाम देते हैं फिर भी नहीं निकाल पाते हैं, और तुम 22 साल की इस नन्ही सी उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहली कोशिश में ये आईएएस ऑफिसर बन गया, आईएएस निकालने में कामयाब हो गया। उनकी मां ने कहा था कि मेरा बेटा होली और दिवाली नहीं जानता था, सारा समाज होली मनाता था, मेरा बच्चा किताब पढ़ता था। समाज के सारे लोग दीपावली में पटाखा छोड़ते थे, मगर मेरा बेटा इसी सीढ़ी पर बैठकर किताब पढ़ता था। जाहिर सी बात है, जो किताब का सच्चा आशिक और प्रेमी हो जाए और होली और दिवाली को नहीं जाने, वही बच्चा 22 साल की उम्र में अब डीएम बन गया पूरे हिंदुस्तान का। ये कोई ख्वाब नहीं है, इमेजिनेटिव बात नहीं है, कोई काल्पनिक बात नहीं, मगर रियल बात। कल मैं उसी कानपुर शहर में था, मैंने कहा तुम्हारे शहर का एक गैर मुस्लिम लड़का अगर वह 22 साल में डीएम बन सकता है, जब वह होली दिवाली सबको छोड़ दे, हमारे बच्चे आशिक बन गए हैं, हमारे बच्चे साहब वो गली कूचे के आशिक बन गए, वो साहब
पढ़ने गए थे, वहां से किसी लड़की को ले आया, वो लड़की का आशिक बन गया। लड़की का आशिक बनोगे तो चपरासी भी नहीं बन पाओगे, जब किताब के आशिक बनोगे तो डीएम बन जाओगे। जो किताब का आशिक बनेगा वो डीएम बन जाएगा। ये तुम्हारे ही शहर में 22 साल का लड़का डीएम बन के दिखा दिया तुमको। वो होली दिवाली नहीं जानता था। आज मेरे घर में शादी है, मेरा दोस्त 10 दिन पहले से दीवाना बना हुआ है। यानी साहब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना हुआ है, 10 दिन से नाच रहा है, कूद रहा है, बाइक लेके जा रहा है, आ रहा है, जबकि शादी सिर्फ 10 मिनट का काम है। शादी सिंपल रहे, 10 लोग जमा रहे, इजाब कबूल हो जाए। और शादी में हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, ये रस्म, वो रस्म, कपड़ा खरीद की रस्म, दही चूड़ा भेजने की रस्म, मछली भेजने की रस्म, ये सारी रस्में हमने हिंदुओं और काफिरों से सीखा। हमने वक्त बर्बाद करने के लिए सीखा है, जबकि होना यह चाहिए था कि रिश्ता लगे, रात हो तो रात, दिन हो तो दिन, फौरन इजाब कबूल करवा दे। हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद नबवी में पुराने कपड़े में करवा दी, 10 सहाबा के बीच में करवा दी, ताकि कयामत तक मेरा गुलाम शादी को बोझ नहीं माने। शादी इस कदर आसान हो जाए कि ज़िना चोर दरवाजे से समाज में दाखिल नहीं होने पाए। आज हमने शादी को मुश्किल बना दिया। ये रस्म वो रस्म पेचीदा, यानी पूरी 25 साल की कमाई एक दिन में झोंक दिया, ताश के पत्तों की तरफ उड़ा दिया। रस्में साहब, ये कार्ड छपाई की रस्म, ये साहब डेकोरेशन की रस्म, ये हल्दी की रस्म थी। हल्दी और मेहंदी के दिन उसी मेहंदी के कलर का कपड़ा सारे मर्द पहने, सारी औरतें पहने। पता नहीं दिमाग में क्या हो गया। सच कहा हुजूर ने, आखिर जमाने में अक्लें छीन ली जाएंगी। जिसको पागल होना है, दीवाना होना है, वो इसी तरह वक्त बर्बाद करता है, और जिसको जन्नत जाना है वो एक एक मिनट को कीमती समझता है। इस दुनिया में जिसको कामयाब होना है वह वक्त की कदर करेगा, और जिसे जन्नत जाना है वह वक्त की कदर करेगा। 5 बजे अगर फजर का टाइम खत्म होता है तो 5 बजे फजर की नमाज नहीं होगी। 5 मिनट पहले नमाज का टाइम है, 5 मिनट के बाद नमाज का टाइम नहीं है। अगर 3:40 पे इफ्तार सहरी का आखिरी टाइम है तो 3:40 से पहले दाना पानी बीवी हलाल, और 3:40 के बाद वही बीवी मेरे लिए हराम, वही दाना मेरे लिए हराम, वही पानी मेरे लिए हराम। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम, 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल। 6:10 पे इफ्तार का टाइम है, 6:10 से पहले वही पानी पीना मेरे लिए हराम है, और 6:10 के बाद वही पानी पीना मेरे लिए हलाल हो गया। तो 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल। ये बताइए, ये पंक्चुअलिटी, ये वक्त की पाबंदी जो इस्लाम सिखाता है, इससे जबरदस्त पाबंदी करने का पैगाम कौन सा मजहब देता है, जहां एक एक मिनट में हराम और हलाल की कहानी लिखी जा रही हो, ताकि मुसलमान इस रुए जमीन की सबसे कामयाब तरीन कौम हो, वह वक्त की कदर करे तो वहां जन्नत जाए, दुनिया में कामयाबी की राह पे अग्रसर हो जाए। सुभान अल्लाह। दोनों जहान की कामयाबी उसके हिस्से में आती है जो वक्त की कदर करता है। और सबसे ज्यादा वक्त की बेकदरी अगर आज हो रही है तो सिर्फ हमारे यहाँ हो रही है। गैर मुस्लिमों के यहाँ अब तो बेदारी आ गई है, भले ही वो आखिरत पर विश्वास नहीं है, जन्नत जहन्नम पर विश्वास नहीं है, मगर इस दुनिया को खुशहाल बनाने के लिए जिन जिन नियमों का पालन करना जरूरी है उन नियमों पे वो चल रहे हैं। और जबकि हमारे यहाँ वो सारे नियम आखिरत से जुड़े हुए हैं, ताकि तैयारी जन्नत की हो, मगर जन्नत मिले मरने के बाद, इस दुनिया में सुकून और चैन मिल जाए। जैसे नमाज का इनाम है जन्नत मरने के बाद, मगर इस दुनिया में उसका इनाम है कि जहां नमाज होगी वहां सेहत होगी, वहां तंदुरुस्ती होगी, वहां राहत मिलेगी, वहां फरहत मिलेगी। जो फजर की नमाज पढ़ेगा उसके चेहरे पे गैबी तौर पर अल्लाह एक नूर अता फरमा देगा। फजर की नमाज पढ़ने के बाद, तहज्जुद पढ़ने के बाद चेहरा हसीन हो जाता है। जन्नत मिलेगी मरने के बाद, इस दुनिया में चेहरे का हुस्न मिलेगा। फजर की नमाज का इनाम जन्नत मिलेगी मरने के बाद, मगर इस दुनिया में फजर की नमाज पढ़ने के बाद दिन भर चेहरा उसका फ्रेश रहेगा, वह तरो ताजा रहेगा। फजर की नमाज पढ़ने के बाद जिस काम का आगाज होता है उस काम में अल्लाह बरकतें अता कर देता है, और जो फजर छोड़ के काम शुरू करेगा अल्लाह उसके चेहरे का नूर छीन लेता है, उसके चेहरे की ग्लेजिंग खत्म हो जाती है। अब आप बताएं कि नमाज पढ़ते हैं जन्नत के लिए, मगर इस दुनिया में टेम्पररी प्रोविजनल प्रॉफिट फायदा यह मिल रहा है कि चेहरा नूरानी हो जाता है, उसकी पेशानी चमकने लगती है, वह दिन भर हशास बशास रहता है, उसके काम में अल्लाह बरकतें अता कर देता है। जो जोहर की नमाज पढ़ेगा
जन्नत मिलेगी मरने के बाद। इस दुनिया में इनाम ये मिलेगा कि अल्लाह ताला उसकी रोजी में बरकतें अता कर देता है। आज लोग हमारे यहाँ अभी 10 दिन से जबरदस्त बारिश हुई और खड़ी फसलें सब की सब गिर गई। मकई की खेती, जिसको आप मक्का की खेती कहते हैं, यह खेती पूरे सीमांचल जोन, पूरे बिहार की एक जबरदस्त खेती, यानी पैसे वाली खेती। धान है तो खाएंगे, गेहूं है तो खाएंगे, मगर माल कहां से आएगा? वो माल वाली जबरदस्त खेती। पिछले 25 साल से लोग मक्का की खेती कर रहे हैं। 1-1 हजार कुंटल, 2-2 हजार कुंटल, 500-500 कुंटल। मजदूर किस्म के लोग दूसरों की खेत के ऊपर खेती करके आधी करके वो साहब लाखों लाख रुपए कमा रहे हैं। जबरदस्त। मगर इस बार फसलें तबाह हो गई। अब फसल तैयारी का मौसम आया, इतनी जबरदस्त आंधी आई कि सारी फसलें सो गई। मैंने कहा हुजूर की हदीस है कि जो फसलें पानी में तबाह हो जाए या खुश्की में तबाह हो जाए, वह ज़कात न देने की वजह से होता। 10 केजी में 1 केजी निकालना है तो आप 1000 कुंटल मकई की फसल आपने पैदा की, तो 1000 कुंटल में आप उश्र या निस्फ उश्र पानी खरीद के सिंचाई की गई है। 20 केजी में 1 केजी आप जोड़ लें कि आपके पास 500 केजी मकई, ये बतौर ज़कात यानी बतौर उश्र आपको निकालना है। लेकिन आपने 50 केजी निकाला, सोचा बहुत निकाल दिया हमने। 50 केजी निकाला, सोचा बहुत निकाल दिया। 1 करोड़ में 2.5 लाख ज़कात निकालना फर्ज है। अगर 2.5 पैसा ओरिजिनल माल में मिला रहा तो देर या सवेर पूरे माल को तबाह बर्बाद कर डालेगा। 10 साल लगेगा कि हमारे पास माल है, मगर 11वें साल अचानक ऐसा अजाब आएगा कि पूरी कमर टूट जाएगी। बंदी की बुनियाद को अल्लाह काट के रख देता है। फसलें 10 साल खूब फसल हुई, उसके बाद अल्लाह ने सारी फसलें तबाह कर दी। लोग कहते हैं कि मौसम की खराबी की वजह से ऐसा हो गया। मुस्तफा कहते हैं इल्ला बेहब्सी ज़कात, जो माल खुश्की या तरी में तबाह होता है वह सिर्फ ज़कात ना देने की वजह से होता है। और हुजूर कहते हैं हस्सिनु अम्वालकुम बिज़्ज़कात व दावू मरदाकुम बिस्सदका, अपने माल की ज़कात निकाल कर उसे मजबूत किले में बंद कर दो। जैसे एक मजबूत किले में माल बंद कर दो तो न चोरी होगी न डकैती होगी, उसी तरह हुजूर कहते हैं ज़कात निकाल दे, तेरा माल मजबूत किले में बंद हो जाएगा। अब मजबूत किले में बंद करने के लिए ज़कात निकालो। व दावू मरदाकुम बिस्सदका, और अपने मरीजों का इलाज सदका करके किया करो। आज लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपए इलाज के पीछे लोग खर्च कर रहे हैं। हुजूर ने क्या कहा? अपने बीमारों का इलाज सदका करके शुरू किया करो। सदका करने से अल्लाह का गजब ठंडा होता है। सदका करने से जिस बीमारी में 10,000 रुपए खर्च होते वह 10 रुपए की दवाई से वो बीमारी अच्छी हो जाएगी। बीमारी का इलाज सदका करके करो। भले ही मेरी समझ में आए ना आए, मगर दुनिया वालों की समझ में बात अच्छी तरह आ रही है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा बिलियनियर यानी खरबपति साहब, खरबपति बहुत बड़ा, द फर्स्ट रिचेस्ट मैन ऑफ अमेरिका, अमेरिका का पहला सबसे बड़ा मालदार आदमी जॉन डी रॉकफेलर, जिसकी खबरें हिंदुस्तान के अखबारात में आई। जॉन डी रॉकफेलर 50 साल की उम्र में उसको खतरनाक कैंसर हुआ, वह मरने के करीब पहुंच गया। जब देखा कि अब मैं मर ही जाऊंगा, उन्होंने अपनी दौलत के हिस्से किए। कहा कि मेरी दौलत का 1/3 पार्ट सिर्फ मेडिकल डिपार्ट के लिए मैंने इसको डोनेट कर दिया। हॉस्पिटल कायम करना, मेडिकल टीम की तनख्वाह देना, उसको बैठ करके रिसर्च करना, नई नई बीमारियों का इलाज दरियाफ्त करना, उस पर मेरी इस फैक्ट्री का पैसा उस पर खर्च होगा। और 1 पैसा स्कूल कॉलेज जहां गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाए, महंगी तालीम नहीं हासिल कर सकें, उसके लिए ये फ्री स्कूल फ्री कॉलेज, मेरी फैक्ट्री के पैसे से स्कूल चलेगा, उसमें गरीबों के बच्चे फ्री तालीम हासिल करेंगे। अब मरना ही है तो उन्होंने सोचा कि कुछ काम करके मर जाऊं। अपने पैसे का एक हिस्सा मेडिकल टीम की रिसर्च के लिए दे दिया, एक हिस्सा स्कूल कॉलेज के लिए दे दिया। उसके बाद जो बचा वो अपने बाल बच्चों के लिए, यानी पूरी दौलत को यतीमों, मिस्कीनों, फकीरों, मोहताजों, माजूरों, बीमारों के लिए उन्होंने डोनेट करना शुरू किया। 2-4 महीने के बाद ऐसा लगा कि पेट का खतरनाक कैंसर उसका आसान हो रहा है और वह मर्ज दूर हो रहा है, अपने आप को हल्का फुल्का स्वस्थ महसूस कर रहा है। डॉक्टर के पास 2-4 बार टेस्ट करवाया। डॉक्टर ने कहा कि वो कैंसर खत्म हो चुका है, वो कैंसर खत्म हो चुका है। उसके जो शख्स मरने वाला था वो शख्स जिंदा कब तक रहा? 98 ईयर्स, 98 साल की उम्र तक जिंदा रहा।
और 50 साल में मरने वाला था। उसने दुनिया वालों से क्या कहा? इलाज के बहुत सारी तरीके हैं, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यूनानी जड़ी बूटी, इलाज के बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीकों में से एक जबरदस्त तरीका चैरिटी यानी सदका करना है। सदका करना एक जबरदस्त तरीका है। वो कहते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल हूं कि मैंने जब से सदका करना शुरू किया चैरिटी, तब से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी मेरी दूर हो गई। तो दुनिया वाले कहते हैं कि चैरिटी, सदका कैंसर और खतरनाक बीमारी का इलाज है। तो जहां नजर जॉन डी रॉकफेलर की आज गई है, जहां नजर अमेरिका के वैज्ञानिकों की आज गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1500 साल पहले गई है कि हुजूर ने फरमाया दावू मरदा कुम भी सदका, अपने मरीजों का इलाज सदका करके क्या करो। इसलिए आला हजरत की माने कोई थिंकर बड़ा नहीं, कोई रिसर्चर बड़ा नहीं, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर बड़ा नहीं, कोई डॉक्टर बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जॉन डी रॉकफेलर, ये कोई कहानी नहीं है। रील पे, व्हाट्सएप पे रील घुमा घुमा के जो हमारे बंदे देख रहे हैं एंजॉय की खातिर, ये सिर्फ अपनी आंख को खराब कर रहे हैं, अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जितनी देर वो रील देखेंगे उतनी देर मगर 10 बार दुरूद पढ़ ले तो सेहत और रोजी में बरकत यहां मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की शफात और जन्नत में मिलेगी। मगर बिला वजह टाइम बर्बाद करना, बिला वजह की बातें, बिला वजह वक्त को बर्बाद करना, कुछ सोच नहीं है कि जिंदगी का परिंदा महवे परवाज है। मैं बड़ी तेजी के साथ मौत की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं बड़ी तेजी के साथ कब्र की तरफ बढ़ रहा हूं। जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन मेरी फुल उम्र है। उसके बाद जैसे एक दिन खत्म हुए तो जिंदगी से एक दिन खत्म हो गया, 1 साल चले गए तो जिंदगी से 1 साल खत्म हो गया। जैसे मैं 70 साल का हूं, 70 साल अल्लाह ने मेरी उम्र लिखी है, तो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन मैं 70 साल का हूं। लेकिन जैसे ही 1 साल खत्म हुए, अब मैं 70 साल का नहीं रहा, अब मैं 69 साल का रह गया। जिस दिन 10 साल मेरे हो गए, तो अब 70 में 10 साल माइनस हो गए, अब मैं 60 साल का रह गया। जिस दिन मैं 20 साल का हुआ उस दिन अब मेरी जिंदगी से 20 साल खत्म हो गए, अब मैं 50 इयर्स का रह गया। लोग कहते हैं ये बर्थडे मना रहे हैं। साहब मैं अपनी जिंदगी के 10 साल गुजार चुका, मैं 20 साल मेरी उम्र के हो गए, 20 साल अब मौत के ज्यादा करीब हो गए। इस तरीके से बर्थडे मनाएं कि अब मैं मौत के ज्यादा करीब हो गया हूं, अब मैं मेरी जिंदगी इख्तिताम के करीब जा रही है। तो बंदा का शऊर बेदार होगा, बंदा नेकियों में जल्दीबाजी करेगा, बंदा अपनी जिंदगी का एक लम्हा वो कीमती समझेगा। मगर हुजूर ने फरमाया है कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग बिला वजह की बात करेंगे, लोग बिला वजह का काम करेंगे, लोग बिला वजह की सोच में लगे रहेंगे। जिंदगी का एक मिनट कीमती है, इसको काम में लगा दें। दुनिया में अगर डीएम बनना है तो 18 घंटे पढ़ना होगा, दुनिया में अगर डीएम ऑफिसर बनना है तो 12-12 घंटे स्टडी करनी होगी। यहां ऐसा नहीं होता इस दुनिया में कि लगा दें आम का पेड़ उसमें से लीची निकल जाए, हम बो दें गेहूं वहां से बासमती चावल निकल जाए, नहीं होता ऐसा। ये दुनिया का सारा सिस्टम बताता है कि जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। आम का पेड़ सेब नहीं देता है, आम ही देगा। सेब का पेड़ आम नहीं देगा, सेब ही देगा। आप आलू लगा दें वहां से खीरा ककड़ी नहीं बल्कि आलू की ही पैदाइश होगी। क्या मतलब? जो जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसा बीज वैसा पौधा। और हमारे सोचने से नहीं होता, वो सारा एक नेचुरल सिस्टम है, उसी सिस्टम के हिसाब से सारा काम हो रहा है। जब दुनिया का सारा काम सिस्टम के मुताबिक होता है तो फिर ये आपने कैसे समझ लिया कि हम जैसे जिए जन्नत मेरे बाप की जागीर है, हम नमाज पढ़े ना पढ़े जन्नत मेरे बाप की जागीर है, जन्नत मिलेगी ही। हमारे पीर साहब ने कह दिया है कि जन्नत मिलेगी, ऐसा नहीं है। दुनिया का सारा सिस्टम आखिरत की याद दिलाता है। दुनिया बताती है कि दुनिया में जैसे तुम जीना चाहते हो, जिस तरह से मेहनतें करते हो, उसी तरह का रिजल्ट मिलता है। यहां जो बरसात के जमाने में भीग कर फसलें नहीं लगाएगा, वो अगहन के मौसम में धान और का साफ भंडार नहीं देखेगा। जो इस जमाने में सर्दी में कड़ाके की सर्दी में रहकर वो फसलें नहीं लगाएगा, तो वो मार्च और अप्रैल के मौसम में वो मकई और गेहूं की फसलें का मुंह नहीं देख पाएगा। जो इस दुनिया में मेहनत
मशक्कत नहीं करेगा वो इस दुनिया में राहत नहीं पाएगा। जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं वो कभी डीएम नहीं बनेगा, प्रोबेशनरी ऑफिसर नहीं बनेगा, वो कभी बैरिस्टर और लॉयर नहीं बनेगा, वो कभी एक डिस्ट्रिक्ट का आईपीएस ऑफिसर नहीं बनेगा। जो जितनी ज्यादा मेहनतें करेगा, एक एम बनाएगा, उस एम को हासिल करने के लिए मेहनतें करेगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि मेहनत रंग लाएगी और वो कामयाब हो जाएगा। यहां वो सिस्टम नहीं कि अजमेर शरीफ चले गए, बाबा मेरे बच्चे को डीएम बना दीजिए, अजमेर चले गए, बाबा हमको अरबपति बना दीजिए। नहीं होता है। धीरू भाई अंबानी को मेहनत करते करते अमेरिका में मजदूरी करते करते उन्होंने इतनी मेहनतें की कि हिंदुस्तान का आज रिचेस्ट मैन उसका बेटा मुकेश अंबानी बन गया। ये 24 घंटे उसके पास हैं, 24 घंटे मेरे पास भी हैं, मगर वो उस 24 घंटे में 18 घंटे आज भी वह मेहनत करता है। रोजाना 100 चैप्टर वह किताब पढ़ता है, रोजाना बड़े बड़े लोगों की जिंदगी का मुताला करता है और अपने कारोबार को कैसे एक्सपेंड करें, कैसे फैलाएं, उसके हर नुक्कड़ पलक पे नजर रखता है। ऐसा नहीं कि पैसा हो गया है तो अब वह सिर्फ शराब पिए, ऐश करें, नाचे कूदे गाएं। नहीं, अगर नाचे कूदे गाएंगे तो दौलत 10 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगी, लेकिन वह दौलतों को बढ़ाने के लिए 18 घंटे स्टडी करता है, मेहनत करता है, तमाम वर्करों से ज्यादा वो वर्क करता है। यही वजह है कि 50-50 साल हो गए कारोबार डाउनफॉल नहीं हुआ। ये टाटा, ये बिरला, ये जिंदल, ये मित्तल, ये पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े कारोबारी है, जो उसका एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वो सिर्फ 2 घंटे सोता है। अभी हिंदुस्तान के तो 4-5 बड़े बड़े लोग वह सिर्फ 4 घंटे सोते हैं और बाकी सारा वक्त 20 घंटे वर्क में लगा देते हैं। ये तो दुनियादारों की बात छोड़िए, हम लोग तो अकीदत की बातें करते हैं। आला हजरत फाजले बरेलवी का नाम लेते हैं मगर उनकी जिंदगी से रोशनी हासिल नहीं करते। आला हजरत का नाम लिया, बस जैसे तैसे इश्क मोहब्बत कहना शुरू कर दिया। आला हजरत सिर्फ 2 घंटा सोते थे, 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सोते थे और पूरे 22 घंटे आला हजरत वर्क करते थे। तब जाके 1000 किताबें कौम के हवाले की है और आज 100 साल गुजर जाने के बाद रजा का नाम का गिराफ घटा नहीं है, बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे पूरी दुनिया में रजा के नाम का एक हंगामा बपा है। अमेरिका से लेके मलेशिया, सिंगापुर तक, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की गली गली में रजा का नाम जो गूंज रहा है। अहमद रजा अकेले थे, मगर आज मेरे जैसे करोड़ों नाम के साथ रजा दाखिल हो गया है। मकान के नाम में रजा मंजिल, मस्जिद के नाम के साथ रजा जामा मस्जिद, खानकाहों में खानकाह आलिया, कादरिया, रजविया, आदमी के नाम के साथ ये अख्तर रजा, इस्माइल रजा, मोहसिन रजा, शमीम रजा, एहसन रजा, ये एक रजा है। करोड़ों नाम के साथ वो रजा दाखिल हो गया है। कौन है जो दलाली करके रजा के नाम को हर नाम के साथ जुड़वाता है? दलाली करने से ऐसा होगा कि दुनिया के करोड़ों घर में रजा का नाम पहुंच जाएगा? नहीं। रजा ने सिर्फ 2 घंटा सोकर और पूरे 22 घंटा वर्क करके जो सुन्नियत को बचाया है, जो इस्लाम बचाया है, जो दीन का काम किया है, तो जन्नत तो वहां मिलेगी। उसी का इनाम इस दुनिया में अल्लाह ने यह दिया है कि तुमने जिस दीन मसलक की खिदमत की है, जब तक वह मसलक रहेगा तेरे नाम का डंका बजता रहेगा। जब तक वह दीन रहेगा तेरी शोहरत का गिराफ ऊंचा होता रहेगा। जब तक फतवा रज़विया रहेगा रजा का नाम डाउनफॉल का शिकार कभी नहीं होगा। जब तक रजा की 1000 किताबें दुनिया में रहेंगी और उससे दुनिया वाले फायदा हासिल करते रहेंगे, रजा का नाम का गिराफ नीचा नहीं होगा। वक्त गुजरता जाएगा, हर वादी, हर गली, हर कूचे में रजा का नाम बुलंद होता रहेगा। क्यों? यह बुलंदी देने वाला अल्लाह है, जिनकी खिदमतों का इनाम दिया है। जिसको अल्लाह इज्जतें दे उसको कोई दबा नहीं सकता। नहीं देखा आपने ये दियोबंद वाले रजा के दुश्मन, ये सहारनपुर वाले रजा के दुश्मन, ये अलीगढ़ का मॉडर्न पढ़ा लिखा रजा का दुश्मन, ये जाहिल खानकाहों के गद्दी नशी रजा का दुश्मन। ये रजा क्योंकि अहले तहकीक है, वो मुहक्किक है, मुतब्बिर है, इसलिए जो अहले इल्म है वो रजा की कद्र करते हैं। लेकिन जिसको नमाज नहीं पढ़ना है, सिर्फ ढोल पीटना है, जिसको साफ ढोल बजाना है, जिसको अखाड़ा उखाड़ना है, जिसको सिर्फ ताजिया उठाना है, वो तो रजा के नाम से चिढ़ेगा ही। रजा से प्यार वो करेगा जिसको किताब से प्यार है, जिसको इल्म से प्यार है, जिसको इल्म और किताबत से प्यार है, वो रजा से मोहब्बत करेगा। और जो इल्म नहीं इसके पास है, वह ढोल से प्यार करेगा, वो अखाड़े से प्यार करेगा, वह ताजिया से प्यार करेगा, वो साहब लंगर से प्यार करेगा, वह गुस्ले कब्र को धो धो के पी करके उससे प्यार करेगा, वो चादर पोशी पे प्यार करेगा। लेकिन अहले तहकीक वह फतवा से प्यार करेगा, वह टीचिंग और राइटिंग से प्यार करेगा। तो रजा का गिराफ ऊंचा इसलिए हो रहा है कि हजारों दुश्मनों के बीच में जो रजा ने किताब का हथियार दुनिया वालों को दिया है, और जब तक यह हथियार रहेगा
उस वक्त तक रजा का डंका चार दांगे आलम में बजता रहे। बेशक। रजा मुहक्किकीन का सरदार है, रजा आलिमों का इमाम है, रजा इस्लाम के मुबल्लिगीन का इमाम है। तो जब तक इस्लाम रहेगा रजा का नाम रहेगा, सुन्नियत रहेगी रजा का नाम रहेगा, जब तक मसलक के अहले सुन्नत रहेगा रजा का नाम रहेगा। खाने पीने वाले को औलाद उसकी भूल जाती है, और जो दीन का काम करे दीन की वजह से उसके नाम को अल्लाह जिंदगी अता फरमा देता है। आज सारी दुनिया में जो रजा का नाम है मेहनत की वजह से। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ रजा के उर्स में जाइए, वहां चादरें चढ़ाइए और वहां हल्ला हंगामा करके आप आ जाइए। नहीं, आप अगर नहीं जाते हैं बरेली कभी मत जाइए, मगर यहीं रजा से इतना प्यार कीजिए कि वो अगर 2 घंटे सोते थे और 22 घंटे में वर्क करते थे तो आप भी कसम खा लें कि मैं सिर्फ 6 घंटे सोऊंगा, बाकी मैं 18 घंटे काम करूंगा, मैं 12 घंटे काम करूंगा। अगर ये पढ़ने वाले बच्चे रोजाना ठान ले के 10 घंटे से 10 मिनट कम मैं नहीं पढ़ूंगा, ये जबरदस्त खतीब बन जाए, ये जबरदस्त अदीब बन जाए, ये जबरदस्त राइटर बन जाए। वरना साहब रिजल्ट मदरसों का इतना कमजोर रिजल्ट है कि साहब 1000 बच्चों में 5 बच्चे भी कायदे से अरबी नहीं बोल पाते, 5 बच्चे कायदे से अरबी में एक सफा मजमून नहीं लिख पाते हैं। साहब बचपन से लेके अब तक अरबी ही इदारे में पढ़े और अरबी बोलना तक नहीं आया, अरबी एक सेंटेंस लिखना तक नहीं आया। क्यों आपने 20 साल बर्बाद किया? क्यों आपने 10 साल वही 10 साल अगर नौकरी किए होते किसी फैक्ट्री में तो लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए होते, लेकिन किसी काम के नहीं रहे। जब सारी जिंदगी लगा दिया उसमें, एक जुमला बोल नहीं पाए, लिख नहीं पाए, तो फिर जो वक्त गुजरा सब बर्बाद हुआ। कोई सिस्टम नहीं है, बस ऐसे बगैर सिस्टम के, बगैर मकसद के, बगैर गोल के पढ़ रहे। कुरान खाने गया, 10 पैसे मिले, टोपी खरीद लिया, चप्पल खरीद लिया, बस साहब रात जब मला सो गए, जब मिला खा गए, दावत खाने गए, वहां से सो गए, क्लास में बैठ करके साहब पीछे गपशप कर रहे हैं। नहीं होगा, अपने बच्चे को एक एम बनाना होगा, इसको डीएम बनाना है, इसको लॉयर बनाना है, इसको प्रोफेसर बनाना है, इसको बड़ा खतीब बनाना है, इसको बड़ा राइटर बनाना है। तो बनाना है, एम हुआ। अब उस एम को हासिल करने के लिए वक्त को डिवाइड करना है कि उस वक्त तक पेट में एक दाना नहीं डालना है जब तक कि वह 3 पारे कुरान ना पढ़ ले, जब तक कि वह 10 पेज दिनियात का ना पढ़ ले। उस वक्त तक मैं चाय पानी तक पेट में नहीं डालूंगा जब तक मैं 10 हदीस याद नहीं कर लूं, जब तक मैं बहार शरीयत का 5 पेज नहीं पढ़ लूं, जब तक मैं सबक याद नहीं कर लूं, जब तक मैं कुरान पाक की तफसीर का एक चैप्टर नहीं पढ़ लूं। एक गोल सेट करें, उसी हिसाब से मजनू बन जाएं। मरने से पहले पहले आप एक जबरदस्त मुसन्निफ बन जाएंगे, जबरदस्त अदीब बन जाएंगे, जबरदस्त आप एक साले इंसान बन जाएंगे। उस वक्त तक हम नहीं खाएंगे जब तक कि फजर की नमाज के बाद 100 बार कलमा नहीं पढ़ लें, 100 बार दुरूद नहीं पढ़ लें। तो जन्नत मिलेगी, वहां चेहरे पे नूर यहां मिलेगा, सेहत यहां मिलेगी, औलाद में बरकतें यहां मिलेगी। क्या कहा गया? जो जोहर की नमाज पढ़ता है अल्लाह उसकी रोजी में बरकतें अता कर देता है, और जो जोहर पाबंदी से छोड़ता है उसकी रोजी से बरकतें खत्म हो जाएंगी, अल्लाह ताला उसकी रोजी से बरकतें छीन लेता है। जो अस्र की नमाज छोड़ता है अल्लाह उसके बदन से ताकत को छीन लेता है। क्या मतलब? ताकतों का रिश्ता अस्र की नमाज से जुड़ा हुआ है। और आज सेब, संतरा, अनार, पनीर सब खाएं, और गाल चिपका हुआ है, आंखें अंदर धसी हुई हैं और बदन हिल रहा है, गैस्ट्रिक का मर्ज पकड़ा हुआ है, यानी ताकत ही नहीं है। सेब, संतरा, अनार, दूध और जूस सब पी रहे हैं, ताकत मिलेगी कैसे? आपने ताकत का रिश्ता खाने से जोड़ दिया है। और यहां है जो अस्र की नमाज छोड़ेगा उसके बदन से ताकत छीन ली जाएगी, जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा उसकी औलाद से फरमाबरदारी खत्म हो जाएगी। आज हमारे बच्चे हाथों से निकल गए, आज उस बच्चों को 1000 लाड प्यार करे, मगर ये बच्चे आपके नहीं है, ये बच्चे ससुर के हो गए, ये बच्चे अपनी बीवी के गुलाम हो गए, ये बच्चे अपनी सास के हो गए, ये बच्चे अपने साले अपनी साली के हो गए। क्या कहा गया कि जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसकी औलाद से फरमाबरदारी को खत्म कर देगा। इसका मतलब है कि औलाद को फरमाबरदार बनाना है,
औलाद आपकी इज्जत करे, आपका सम्मान करे, उसके लिए जरूरी है कि आप नमाज पंजगाना के पाबंद पढ़ें, आप फज्र पढ़े, जोहर पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े। आज 10-10 घंटे सोने के बाद भी लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही है। लोग ऑफिस में सो रहे हैं, गाड़ी पे सो रहे हैं, बाइक चलाते हुए सो रहे हैं, जहां बैठे वहां सो रहे हैं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मीटिंग में सो रहा है, वो भाषण देते देते सो रहा है, यानी नींद पूरी ही नहीं हो रही है। 10-10 घंटे सो रहे हैं, सर्किट हाउस में सो रहे हैं, जब मौका मिला सो रहे हैं, फिर भी नींद नहीं पूरी हो रही है। स्कूल के अक्सर टीचर स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते सो रहे हैं, यानी नींद ही नहीं पूरी हो रही है। कहते हैं कि साहब मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाए तो क्या हो गया, 2 घंटे की गहरी नींद आदमी को 10 घंटे की नींद का फायदा देती है। गहरी नींद अगर हो जाए, गहरी नींद लेने के लिए अपने तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है उसको अलग करना पड़ेगा। गहरी नींद में खर्राटा आता है, गहरी नींद अंधेरे में आती है, गहरी नींद तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान से अलग होकर आती है। यहाँ हाथ में मोबाइल है, यहाँ सो रहे हैं, फिर 10 मिनट के बाद फौरन जाग गए। नींद गहरी हो, उसके बाद नींद में बरकत हो। आया है हदीस पाक का मफहूम है, जो ईशा की नमाज छोड़ के सोएगा अल्लाह उसकी नींद से राहत को खत्म कर देगा, उसकी नींद से राहत खत्म हो जाएगी। ईशा पढ़ के जो 3 घंटे सो ले उसको 30 घंटे की नींद की राहत अल्लाह अता फरमा देगा। ईशा की नमाज के बाद सो जाए, फौरन सो जाए, तहज्जुद के लिए उठ जाए, फजर से पहले थोड़ा सा सो जाए, यानी नींद में ब्रेक लगना चाहिए। सोए हैं फिर नमाज के लिए उठें, फिर सो जाएं, फिर उसके बाद फजर के लिए उठें। दिन के 10 घंटे तक काम करते रहे, न थकावट होगी, न सुस्ती होगी, न कोई काहली आएगी, क्योंकि वादा है फजर की नमाज पढ़ के जो काम शुरू करेगा चेहरे पे नूर आएगा। जोहर जो पढ़ता रहेगा रोजी में बरकत मिलेगी, असर जो पढ़ता रहेगा बदन में ताकत मिलेगी, मगरिब जो पढ़ता रहेगा औलाद में फरमाबरदारी मिलेगी, जो ईशा पढ़ता रहेगा नींद में राहत मिलेगी। नींद का रिश्ता जिंदगी से जुड़ा है, औलाद की फरमाबरदारी का रिश्ता जिंदगी से जुड़ा है, रोजी की बरकतों का रिश्ता जिंदगी के चैन से जुड़ा है, नींद का रिश्ता जिंदगी से जुड़ा है, रोजी में बरकतों का रिश्ता जिंदगी खुशहाली से जुड़ा हुआ है। लोग चैन तलाश कर रहे हैं घूमने में, चैन तलाश कर रहे हैं मसूली नैनीताल में, चैन खोज रहे हैं फॉर्चूनर में, चैन खोज रहे हैं महल में, चैन खोज रहे हैं साहब शराब में। तो चैन वहां रखा ही नहीं है, चैन तो फज्र में है, जोहर में है, असर में है, मगरिब में है, ईशा में है। 5 वक्त की नमाज पढ़े, अल्लाह 24 घंटे में राहत अता करेगा, मरे तो गुनाहों को माफ करके जन्नतुल फिरदौस अता करेगा। हदीस में आया है कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर एक दरिया हो, नहर हो, तुम उसमें 5 बार नहाओ, क्या मैल कुचैल में से कोई चीज बाकी रहेगी? हल यबका मिन दरनिही मिन शै, क्या मैल कुचैल में से कोई चीज बाकी रहेगी? कहा गया नहीं या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स, यही मिसाल 5 वक्त की नमाजों की है। यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, अल्लाह ताला इसके जरिए गुनाहों को मिटा देता है। लेकिन दाढ़ी है, नमाज नहीं है। क्यों साहब, दाढ़ी किस काम के लिए है? जब नमाज ही नहीं है तो फिर दाढ़ी रखना उतना बड़ा फर्ज नहीं है जितना बड़ा फर्ज नमाज पंजगाना पढ़ना है। अमामा बांधना फर्ज वाजिब नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। पंजाबी जुब्बा झाड़ना फर्ज वाजिब नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। पंजाबी है, नमाज ही नहीं है। टोपी है, नमाज ही नहीं है। जुब्बा है, नमाज ही नहीं है। दाढ़ी है, नमाज ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये बंदा नमाज की अहमियत नहीं समझ रहा, इस्लाम की रूह नहीं जान रहा, ये सिर्फ ज़ाहिरी दिखावे पे काम कर रहा है। क्योंकि दाढ़ी 2 रुपया कमाने का जरिया है, पगड़ी टोपी 2 रुपया कमाने का जरिया है, ये जुब्बा 2 रुपये कमाने का जरिया है। तो जिससे 2 रुपये आता हो, पैंट शर्ट पहन करके वो आएगा तो कोई पूछेगा नहीं, जुब्बा पहन के आएगा तो पूछेगा। इसलिए 2 रुपये कमाने के लिए जुब्बा है। लेकिन जिस दिन उसका ज़मीर जाग जाएगा उस दिन घर से बेटे का जनाजा निकले तो भी नमाज नहीं छूटेगी, जिस दिन बेटी की बारात आए तो भी नमाज ना छूटेगी। बहुत पुरानी बात तो छोड़िए, अभी करंट 100 साल के अंदर की बात है। आला हजरत नहीं, आला हजरत के शागिर्द, उनका खलीफा हुजूर सदरुल शरिया, हुजूर मुहद्दिसे कबीर के वालिद गिरामी हुजूर सदरुल शरिया हुजूर अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार घुसी में है, उन्होंने उनका जवान बेटा हकीम जो पूरे घर बार को चलाता था, खिलाता पिलाता था, बीमार पड़ा, रमजान में इंतकाल हो गया। हुजूर
सदरुल शरिया मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तरावी की नमाज पढ़ रहे थे। खबर मिली कि हकीम साहब का इंतकाल हो गया। वहां से आप आए, अपने बेटे का चेहरा देखा। एक तो है बेटा, दूसरा है कि कमाने वाला बेटा जो पूरे घरवार को चलाता हो। उस बेटे के मरने का सदमा एक बाप, बूढ़े बाप पे कितना होगा, वो जिसके घर में यह सदमा गुजरता है उसी को मालूम होता है। कमाने वाला बेटा से किस कदर प्यार होता है, उसके मर जाने के बाद कितना शदीद रंज होता है, वो वही लोग जानते हैं। कमाऊ बेटा इंतकाल कर गया। आप मस्जिद से आए, बेटे का चेहरा देखा, उसके बाद ये कह के मस्जिद चले गए कि तरावी की चंद रकात बाकी रह गई है, मैं पढ़ के आ रहा हूं। ऐसा नहीं होगा किसी से कि घर में जनाजा हो जवान बेटे का और ये तरावी की नमाज जो चंद रकात बाकी रह गई इसको पढ़ने के लिए मस्जिद जाएं। जिसके दिमाग में जुनून चढ़ जाता है जन्नत का, जिसके दिल दिमाग पे अल्लाह का खौफ हावी हो जाता है, जिसको मरने के बाद की दुनिया की फिक्र होती है, उसके लिए सारा काम आसान हो जाता है। इसीलिए कहा गया रिजालुन ला तुलहिहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, यानी वो सिलेक्टेड लोग हैं जिसको कोई खरीदो फरोख्त, कोई बिजनेस, कोई दुनिया का कारोबार अल्लाह के जिक्र यानी नमाज से नहीं रोक पाता है। अगर दिमाग पे चढ़ जाए अल्लाह का खौफ, रसूल पाक की सच्ची मोहब्बत, तो वह फर्ज को फर्ज समझेगा, नफल को नफल समझेगा, वाजिब को वाजिब समझेगा, सुन्नत को सुन्नत समझेगा। वो नहीं समझेगा कि मुस्तफा के गुस्ताखों के खिलाफ हमें जुलूस निकालना है तो आदमी दाढ़ी टोपी की मौजूदगी में क्या कहता है कि हमें पेट को कहां ले जाओ या रोजी रोटी को कहां ले जाओ। अगर मैं जुलूस निकालूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, नौकरी जाएगी तो मेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे। ये बात वो कहता है जिसकी रोजी रोटी मदरसे से जुड़ी हुई है, जो दाढ़ी जुब्बा दस्तार दे साफ चमका रहा है वो, मगर इस्लाम उसके दिल में नहीं घुसा। वो कैसे लोग थे कि जान रहे या जाए मगर मुस्तफा के गुस्ताखों से कोई समझौता नहीं होगा। हुजूर जान से प्यारे हैं, औलाद से प्यारे हैं, सारी कायनात से प्यारे हैं। यहां नौकरी और पेट दिखा रहा है कि अगर हम एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसका मतलब है वह सिर्फ जबान से पढ़ता है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूनु अहब्बु इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, यानी माँ बाप औलाद जान सबसे ज्यादा मुस्तफा जब तक प्यारे ना हो जाए उस वक्त तक बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता है। ये सिर्फ जबान बोल रही है, लेकिन अब यहां वक्त आया है प्रैक्टिकल में साबित करने का। उसको तो ये कहना चाहिए था नौकरी रहे या जाए मगर मुस्तफा के गुस्ताखों से कोई समझौता नहीं होगा। दूध से मक्खी की तरह उसको दिल से निकाल के फेंक दिया जाएगा। ये आला हजरत की बातें सिर्फ एक किताब में रहती हैं। मैंने एक मिसाल दिया, नमाज रोजे से बड़ा फर्ज है, नमाज हज से बड़ा फर्ज है, नमाज ज़कात से बड़ा फर्ज है। ज़कात सब पर फर्ज नहीं है, नमाज सब पर फर्ज है। हज सब पर फर्ज नहीं है मगर नमाज सब पर फर्ज है। जरा देखें नमाज के ताल्लुक से कितनी सुस्ती है। जलसा हो रहा है, मस्जिद में नमाज ही नहीं है। साहब कॉन्फ्रेंस बड़ी बड़ी हो रही है, साहब फला साहब चिना साहब, मस्जिद ही वीरान है। मस्जिद जब उजड़ेगी तो उस गांव में किसी घर में बरकतें नाजिल नहीं होंगी। मस्जिद की आबादी से बरकतों का रिश्ता जुड़ा हुआ है, नमाज़े पंजगाना से बरकतों का रिश्ता जुड़ा हुआ है, मस्जिद की अजान से बरकतों का रिश्ता जुड़ा हुआ है। और आज जिंदगी उजड़ गई, लोग जहर खा के मर रहे हैं, साहब खुदकुशी कर रहे हैं, फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं, मरेंगे और दुनिया में तबाही आएगी। कभी कोरोना ने तबाही मचाई, कभी साहब सैलाब तबाही मचाता है, कभी ज़लज़ला तबाही मचाता है। अल्लाह बंदों की औकात याद दिला के कहता है मेरे बंदे तुम मेरी ज़मीन पे ढठाई के साथ मत जीना और ये मत समझना कि अल्लाह फौरी नहीं पकड़ता है तो अल्लाह नहीं है। अल्लाह के नज़दीक 10 साल 1 सेकंड है, 15-20 साल 1 सेकंड है। जब अल्लाह फिरौन जैसे सरकश और मगरूर को 400 साल की लंबी छूट दिया, 4 साल नहीं 40 साल नहीं 400 बरस, लेकिन जब अल्लाह ने पकड़ा उस जालिम की बुनियाद को काट कर रख दिया, उसे दरिया में डुबा के तड़पा तड़पा के मार दिया। वो कहता रहा कि अब मैं ईमान लाया, अब मैं ईमान लाया, अब मैं ईमान लाया। अल्लाह ने कहा नहीं, अल-आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी था। आज मैं तेरी डेड बॉडी बचाऊंगा ताकि जो तेरे बाद आएंगे
वो जान जाए कि मगरूर का अंजाम क्या हुआ। आज कई 100 साल से फिरौन की डेड बॉडी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है, सड़ी हुई हड्डी के ढांचे की शक्ल में। अल्लाह ने कहा था कि फलयौम नुनज्जी का बेबदन का ले तकून लेमन खल्फ का आया, आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि जो लोग तेरे बाद आएंगे वो जान जाएंगे कि मगरूर और मुतकब्बिर का अंजाम क्या हुआ। मैं कहता हूं अल्लाह के नजदीक 100 साल 1 सेकंड है। अल्लाह ताला फौरी बंदों को नहीं पकड़ता है, इसीलिए बंदा थोड़ा सा ढीठ हो जाता है। हम तो झूठ बोलते हैं। अगर अल्लाह फौरी मुझको नहीं पकड़ा, इसका मतलब है कि अल्लाह है कि नहीं है। माज़अल्लाह, हजार बार माज़अल्लाह। गुनाह, एक तो गुनाह किया और धीरे धीरे यही गुनाह को कुफ्र के करीब लेके चला जाता है। और फौरी सजा नहीं मिली, फजर पढ़ा, चेहरे का नूर नहीं गया, बोलता है बस ये सब कहने कहलाने की बातें हैं। फला साहब सूद खाया, उसकी दौलत नहीं घटी, क्या कहते हैं, सब कहने कहलाने, मौलानाओं की स्पीच देने की कलाकारी है। वह सिर्फ फन्ने खिताबत है, वो फन्ने खिताबत का मुजाहरा कर रहे हैं। इस तरह के जुमले इस तरह के जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा सुनिए गौर से कुरान क्या कहता है। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। अल्लाह का फरमान, अल्लाह कहता है जब उन लोगों ने नसीहत को भुला दिया, जो उनको नसीहत की गई थी, समझाया गया था कि ऐसे जियो, ऐसे रहो, हर चीज़ का एक उसूल और ज़ाब्ता होता है। जब अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, उस ज़िंदगी का एक ज़ाब्ता है कि कैसे जिएं, कैसे रहें, कैसे खाएं, कैसे बाथरूम जाएं, कैसे सोएं, कैसे शादी ब्याह करें, यानी एक ज़ाब्ता है ना। तो जो हमारा पैदा करने वाला है वो हमें ज़ाब्ता दिया है, और ज़ाब्ता दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए अपने नुमाइंदा, अपने पैगंबरों को भेजा है। और वह इंसान की शक्ल में आकर के उन्होंने एक अच्छी फाइनेस्ट लाइफ गुजार के दूसरों के लिए मॉडल बन के बताया है कि कैसे समाज में रहना है, कैसे पड़ोस से सलूक करना है, कैसे माँ बाप का एहतराम करना है, कैसे मियाँ बीवी के रिश्ते में एतदाल कायम करना है, कैसे सोशल लाइफ, कैसे डोमेस्टिक लाइफ, कैसे इंडिविजुअल लाइफ, कैसे कलेक्टिव लाइफ कैसे गुजारनी है। वो सब कुछ पैगंबर ने करके बताया। और एक आदर्श, एक पैगाम, एक मार्गदर्शन वो अपने अहकामात और हिदायत और हदीस की सूरत में वो अपने गुलामों के लिए छोड़ के पैगंबर चले जाते हैं, ताकि इस तालीमात से रोशनी गुलाम हासिल करते रहे। अब जरा गौर से सुनिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नियमावली दी है बंदों को, उस नियमावली से हट के लोग जीते हैं। और फिर कहते हैं धीरे धीरे फिर अल्लाह पर से यकीन खत्म हो जाता है कि अल्लाह है कि नहीं, माज़अल्लाह। इसलिए कहा गया एक गुनाह करने के बाद एक छोटा सा काला धब्बा होता है, जल्दी से तौबा कर ले, वो धब्बा खत्म हो जाता है। लेकिन जब बंदा दूसरा गुनाह करता है, वो धब्बा थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर फौरी तौबा कर ले, वो साफ हो जाता है। लेकिन अगर फिर तौबा नहीं किया, फिर तीसरा गुनाह किया, वो स्पॉट और थोड़ा बढ़ जाता है। अगर तौबा किया तो धीरे धीरे वो मिट जाता है, लेकिन नहीं किया तो वह पूरे सीने को जंग आलूद कर देता है। अब बंदा गुनाह करता था, ज़िना, शराब, सूद, लेकिन अब एक कदम आगे जाके बोलेगा कि नहीं, कोई खुदा है नहीं, अगर होता तो हमारी पकड़ करता, नहीं पकड़ किया, इसका मतलब है कि नहीं है। माज़अल्लाह, पहले गुनाह किया, फिर यही गुनाह उसको कुफ्र के करीब ले गया। इसलिए कहा गया है कि छोटे गुनाह को भी गुनाह समझ के मत करना। एक छोटी सी चिंगारी पूरे गांव को जलाकर राख कर देती है। गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा, गुनाह गुनाह है। जो गुनाह छोटे गुनाह से नहीं बचना चाहता, वो शौक से बड़ा गुनाह कर लेता है। जरा सुनिए अल्लाह क्या कहता है। अल्लाह कहता है फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, एक बहुत बड़ी गलत फहमी लोगों की है। वो ये है कि साहब फला तो सूद खाता है, 10, 20, 50 की दौलतें खत्म नहीं हो रही हैं। ये सब कहने सुनने की बात है। एक दिमाग में बात आती है, भले ही जबान से न बोले मगर दिमाग में एक वसवसा आता है। फला तो 50 साल से नमाज नहीं पढ़ता, कुछ नहीं हो रहा है। फला तो 50 साल से ज़कात ही नहीं निकालता है, कुछ नहीं हो रहा है। ये इस तरह की बातें सोच दिमाग में आती हैं। अब इस सोच की जड़ें कट जाएंगी जब इस आयत करीमा पे गौर करेंगे। अल्लाह क्या कहता है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। शराबियों की दौलत, सूदखोरों की दौलत, बेनमाजियों की दौलत देखने के बाद लगता है साहब वो तो गुनाह करता है, फिर भी दौलतें बढ़ती जा रही है।
वो तो सूद खाता है, फिर माल बढ़ता जाता। आप कहते हैं यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदकात, अल्लाह सूद को मिटाता है, ज़कात सदकात को बढ़ाता है। ये देखिए वो 50 साल से सूद खा रहा है, उसका माल बढ़ रहा है। जरा गौर से सुनिए कि रब्बे करीम क्या कहता है। अल्लाह कहता है जब उन लोगों ने नसीहत को भुला दिया तो हमने हर चीज के दरवाजे खोल दिए। फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ले शै, वी ओपन्ड अपन देम द डोर्स ऑफ एवरीथिंग। हमने हर चीज के दरवाजे खोल दिए। किस चीज के दरवाजे? दौलत के दरवाजे, सेहत और तंदुरुस्ती के दरवाजे, औलाद के दरवाजे, औलाद की खूबसूरती के दरवाजे, इक्तदार के दरवाजे। अब बंदा जब नेमतों को देखा कह उठा कौन खुदा, कैसा खुदा, इतनी दौलतें मेरे पास हैं कि 7 पुश्त 7 नस्ल मेरी बैठ के खाएगी, फिर भी मेरी दौलत खत्म नहीं होगी। अब उसका गुरूर और बढ़ता चला गया, उसकी शरारत और सरकशी और बढ़ती चली जाती है। अल्लाह कहते हैं फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ले शै। जब उनकी शरारत बढ़ी, नसीहत को भुला दिया, तो हमने हर चीज के दरवाजे खोल दिए। आप कहते हैं कि वह सूद खा रहा दौलत बढ़ रही है, वह नमाज छोड़ा दौलत बढ़ रही है, वो साहब झूठ बोल रहा दौलत बढ़ रही है, और आप बोलते हैं दरोग रोजी रबकाहत झूठ रोजी को घटाता है, वहां झूठ भी है, कारोबार बढ़ रहा है। देखिए रब्बे करीम क्या कहता है, जब नसीहत को भुलाया तो हमने हर चीज के दरवाजे खोल दिए। हत्ता इज़ा फरेहू, यहां तक कि जब वह इतराने लगा, मस्त हो गया, डींगे मारने लगा कि मेरी दौलतें मेरे पास हमेशा रहेंगी। हत्ता इज़ा फरेहू बिमा ऊतू, जो नेमतें उनको दी गई, उन नेमतों को पाने के बाद उसका घमंड बढ़ गया, उसका गुरूर बढ़ गया, उसका इतराना बढ़ गया, नसीहत करने वाले का मजाक उड़ाने लगा। कौन मौलाना बोलता है कि जहन्नम है, आग है, दुनिया में रुसवाइयां है, बेइज्जती है? कुछ नहीं, सब सिर्फ कहने सुनने की बात है। नसीहत करने वाले को अपना दुश्मन समझता है, जो उसको हराम हलाल की बातें बताए उसको वो अपना दुश्मन समझने लगता है। मौलाना कोई कॉमेडी सुनाओ, मौलाना कोई कहानी सुनाओ, मौलाना कोई किस्से सुनाओ। आज मुस्लिम सोसाइटी में जुमा के दिन जो इमाम हराम हलाल सिखाता है, उस इमाम को धमकी दी जाती है कि तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी, तुम्हें यह सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। कौन इस जमाने में अमल करता है कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हराम से बचो, झूठ मत बोलो, शराब न पियो, जिना मत करो, आंख की हिफाजत करो, सूद मत खाओ, माँ बाप को मत सताओ, पड़ोसी से अच्छे सलूक करो। इस पर कौन अमल करता है? कोई कहानी सुना दे, आधा घंटा का खिताब करना है, कोई कहानी सुना दे। तुम्हें तकरीर करनी है 1 घंटा जलसे में, तो तुम्हें कॉमेडी सुना दे, ताकि सारे बच्चे हंस हंस के लोटपोट हो जाएं, सब पेट फूल जाए हंसते हंसते। कॉमेडी सुना दो। इस आप मंच पे मदारी आ रहे हैं, मंच पे कॉमेडियन आ रहे हैं, जो मंच कुरान सुनाने का है, जो मंच हदीस सुनाने का है, जो मंच रोने का है, जो मंच गुनाहों पे शर्मिंदगी दिलाने का है, उस मंच को आज कॉमेडी का मंच बना दिया गया। वहां कॉमेडी हो रही और कॉमेडियन को बुलाया जा रहा है। नफ्स को नफ्स से प्यार होता है, यानी जिसका नफ्स शरीर है वह शरीर को प्यार करता है, और जो जैसा खलीस है, खलीस को खिलासत से प्यार है, बेनमाजी को बेनमाजी से प्यार है, जिसको दीन पर चलना नहीं है उसको इसी तरह मदारी और कॉमेडियन से प्यार होता है। जिसको अल्लाह का डर हो उसको नेकों से प्यार होता है, जिसको जन्नत की फिक्र हो जन्नत की बात से प्यार होता है, जिसको मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत हो वो सुन्नतों से प्यार होता है, सुन्नतों की बात करने वालों से प्यार होता है। और जब कॉमेडियन से प्यार हो जाए, समझ लें कि इसका नफ्स नापाक है, इसकी फितरत नापाक है, इसकी सोच नापाक है, यानी जो जिस जिन्स का होता है उसी जिन्स से प्यार होता है। बच्चों को बच्चों से प्यार होता है, बच्चे खेल तमाशे वाले होते हैं, उसको खेल तमाशे वाला बच्चा चाहिए। उसी तरह जिसके दिल में खेल तमाशा है वह खेल तमाशा वालों से प्यार करता है, लेकिन जिसके दिल में अल्लाह का डर हो उसको अल्लाह से डरने वालों से प्यार होता है, अल्लाह से डराने वाली बातों से प्यार होता है। जरा सुनिए गौर से अल्लाह क्या कहता है, जब नसीहत को भुला दिया तो हमने नेमतों के दरवाजे खोल दिए, हर नेमतों के। फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ले शै, कुल्ले शै के मतलब एवरीथिंग, हर चीज के दरवाजे खोल दिए। हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू, यहां तक कि जब वह इतराने लगा, मगरूर हो गया, समझाने वाले को अपना दुश्मन समझने लगा, तो अल्लाह फरमाता है अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, तो हम उसे अचानक पकड़ लेते हैं, वह
टूट के रह जाता है। कुतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू, जालिमों की बुनियाद काट के रख देते हैं, उसका नामो निशान मिटा देते हैं। 100 साल एक सेकंड है अल्लाह के नजदीक। आपके नजदीक 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, अल्लाह के नजदीक, दुनिया बनाने वाले के नजदीक 100 साल एक सेकंड के बराबर है, 400 साल एक मिनट के बराबर है। और जब क़यामत करीब आएगी तो हुजूर फरमाते हैं वक्त इतना तेजी से गुजरेगा कि साल एक महीने के बराबर, एक महीना एक हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, और दिन ऐसा गुजरेगा जैसे कोई चिंगारी भड़की और बुझ गई। और वही लग रहा है अभी रमजान गुजरा है, अभी तो बकरीद आ गया, अब साहब अभी जुमा गुजरा है, बस अगला जुमा आ गया, अभी जनवरी फर्स्ट ईयर आया है, अभी साहब मई का महीना खत्म होने वाला है, अब आधा साल खत्म हो गया। वक्त बड़ी तेजी से गुजरेगा। अल्लाह का फरमाता है हम शरीरों को वक्ती तौर पर राहतें देते हैं, हर तरह के दरवाजे खोल देते हैं, लेकिन जब बाद में हमारा अजाब आता है तो उसकी बुनियाद काट के रख देते हैं। इसलिए बेनमाजियों को अगर हरियाली थोड़ी देर देखें, ये मत देखें कि नमाज पढ़ने से क्या होता है। नेक लोगों को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। नेक लोगों को इस दुनिया में अल्लाह आजमाइशों से गुजारता है। ये दुनिया 100 साल में के अंदर ही दुनिया छोड़ के चले जाना है, और 100 साल अल्लाह के नजदीक एक सेकंड के बराबर है। ये हुजूर फरमाते वल्लाहि मद दुनिया फिल आखिरा इल्ला मिस्र मा यजअलु अहदुकुम इसबाउ हाज़ि फिल यम फलयंजुर बिमा तरजा। हुजूर को कसम खाने की क्या जरूरत है, मगर अपने गुलामों को समझाने के लिए, दुनिया की सच्चाई बताने के लिए मुस्तफा ने कसम खाई। हुजूर कहते हैं अल्लाह की कसम, ये दुनिया आखिरत के सामने ऐसी है जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फिर निकाल के देखे कि कितना पानी लेकर उंगली लौटी है। फलयंजुर बिमा तरजा, वह देखे कि कितना पानी इस उंगली में लगा है। समंदर उंगली वहां से निकाले चंद कतरा पानी। हुजूर कहते हैं यही मिसाल दुनिया और आखिरत की है। दुनिया चंद कतरे पानी है, आखिरत अपार समंदर के मानिंद है। यहाँ मेहनतें 8 घंटे दुकान में बैठना यही 2 रोटी के लिए है, और जहां रहना है खरबों साल, अरबों साल, महासंख्यों बरस, जहां मौत ही नहीं है, मौत को ज़बह कर दिया जाएगा कि आज के बाद कोई मौत नहीं, जहन्नम में जलते रहो सदा, जन्नत में आराम करो सदा। जहां दुनिया में हर तकलीफ के बाद आराम है, आराम के बाद तकलीफ है, यहां तकलीफ बढ़ी तो मौत आ गई, बदन ठंडा हो गया। लेकिन मरने के बाद जो दुनिया शुरू होती है वहां मौत ही नहीं है, आग है तो आग है। इसलिए आखिरत की बातें कुरान की हर सूरतों में है, ताकि मुसलमानों के दिमाग में बैठ जाए ये दुनिया एक कतरा पानी है, आखिरत अपार समंदर के है। हुजूर ने कसम खा के अपने गुलामों से कहा, सहाबा कराम कहते थे कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन और आबिरो सबील, लिव इन दिस वर्ल्ड एज इफ यू आर ए स्ट्रेंजर, यू आर ए ट्रेवलर। दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक अजनबी रहता है, एक मुसाफिर रहता है। इस्लाम के बारे में ज्यादा तबसरा मत कीजिए आप, और बैठ के ये मत बोलिए ईरान में ये हो गया, गाजा में ये हो गया। यहां तो एक एक जंग ऐसी हुई हैं कि 1-1 करोड़ लोग मारे गए हैं, 100-100 लाख लोग मारे गए हैं। अभी 200 साल के अंदर 2 बड़ी जंगें, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में इतने लोग मारे गए हैं कि 8 करोड़ चंद लाख लोग सिर्फ इसी दोनों वार में मारे गए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकंड वर्ल्ड वार में। 70 लाख यहूदियों को हिटलर ने जर्मनी में ज़बह कर दिया, उसको 70 लाख यहूदियों को। अभी तो फिलिस्तीन में 70 लाख 70,000 बच्चे, औरतें बीमार न शहीद हुए हैं। इसको देखकर आप कहते हैं इस्लाम का फ्यूचर क्या होगा, इस्लाम का मुस्तकबिल क्या होगा। मौलाना साहब ये क्या ऐसा ईरान में ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, ये सब कुछ लई सब विषय कुछ नहीं है। ये दुनिया आज थोड़ी बनी है, ये दुनिया के बने हुए आज करोड़ों साल हो गए, इंसान की तारीख के 10,000 साल से जायद हो गए। इस बीच में न जाने कितनी कितनी जंगें हुई। बैतुल मुकद्दस का वो शहर फिलिस्तीन कितनी बार उजड़ा है, कितनी बार वह बसा है। बगदाद कितनी बार उजड़ा है, कितनी बार बसा है। ये हिंदुस्तान का दिल्ली शहर, कब दिल्ली राजधानी थी, यही था ही नहीं। हिंदुस्तान की राजधानी पहले कलकत्ता, फिर वहां से शिफ्ट होकर आगे आगरा, फिर वहां से आया दिल्ली, और दिल्ली से नई दिल्ली। यानी ये शहर का पहले कभी दरिया चलता था, फिर बाद में वो दरिया की जगह जंगल, फिर उस जंगल की जगह शहर, फिर शहर उजड़ गया, फिर पहले से बड़ा दरिया वहां जारी हो गया। आपको मालूम होना चाहिए कि जनाबे खिज़र अलैहिस्सलाम एक बनी इस्राइल के आबिद के पास आते थे,
तो उनको कहा गया उस वक्त के बादशाह ने कि जब खिज़र आए तो फिर हमें उनसे मुलाकात करवा देना। जब मुलाकात हुई तो कहा कि अजूबा बात सुनाई। कहा दुनिया की, कहा अजूबा बात यही है कि एक जगह से मैं गुजर रहा था तो देखा बहुत बड़ा दरिया, बहुत बड़ी नदी है। फिर 500 साल के बाद वहां गया तो देखा कि वहां दरिया खुश्क हो चुका है, वहां जंगल है, लोग जानवर चरा रहे हैं। मैंने पूछा कि दरिया क्या हुआ, ये दरिया सूख कब से गया? कहा यहां दरिया कभी नहीं था, यहां तो शुरू से जंगल ही जंगल है। फिर 500 साल के बाद मैं गुजरा, देखा कि वो जंगल खत्म है, वहां शहर बारौनक शहर है। कहा ये शहर कब से बस गया, वो जंगल कहां गया? कहा जंगल वंगल कभी नहीं था, यहां शहर शुरू से है। फिर कुछ साल के बाद मैं गया, देखा पहले से बड़ा दरिया जारी है। मैंने कहा शहर क्या हुआ? कहा कोई शहर यहां नहीं था, यहां दरिया ही बह रहा है। ये दुनिया का के अजाइबात में से है कि आज मेरा गांव बसा है, मगर 500 साल के बाद यहां जंगल होगा, नदी होगी, समंदर बहेगा, कोई नहीं जानता है। ये दुनिया है, दुनिया के बारे में ज्यादा फिक्र मत कीजिए, दुनिया की जंगों के बारे में ज्यादा टेंशन मत मोल लीजिए। आज कल आप मरेंगे, मरते वक्त जबान पे कलमा जारी होगा या जबान से कुफ्र निकलेगा, कब्र में वहां 99 अज़दा सांप डंक मारेगा। ईरान अपनी जगह, फिलिस्तीन अपनी जगह, इंडिया अपनी जगह, ममता अपनी जगह, अखिलेश अपनी जगह, पंडित जी अपनी जगह, मोदी अपनी जगह, अमित शाह अपनी जगह। वहां जो कब्र में 99 अज़दा सांप मुसल्लत होगा उसका क्या होगा? वहां जो फरिश्ते आएंगे 3 सवाल होंगे, वो आपसे पूछा जाएगा। ये ना पूछा जाएगा कि बंगाल में किसकी हुकूमत बनी, फिर राष्ट्रपति शासन वहां कैसे लग गया, फिर वहां सुप्रीम अधिकारी ने कैसे वो इस्तीफा देने के करीब पहुंच गया। कुछ नहीं, सवाल होगा कि मां दीनो का, मन रब्बो का, मां कुंत तकूल फी हक़ हाज़िर रजल। दुनिया भर की खबरें पढ़ रहे हैं, कल सुबह मौत होगी, फजर के बाद मौत का ऐलान होगा जनाजे का, उसके बाद मेरा क्या होगा कोई फिक्र नहीं है। दुनिया चलाने वाले को छोड़ दीजिए, वह दुनिया कैसे चलाएगा? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। कुरान ने क्या कहा? सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। हुकूमत देना रब का काम, हुकूमत छीनना रब का काम। वह सबसे बड़ा अहकमुल हाकिमीन है, वो रब्बुल आलमीन है, वो एहसनुल खालिकीन है, वो मालिकुल मुल्क है, वो जिसे चाहता हाकिम बनाता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। तो काम उसका है दुनिया चलाना। मेरा काम है कि तुमको इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुमको सजदे के लिए, नमाज के लिए, रोजे के लिए, हज व ज़कात के लिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, अपने हुकूक की अदायगी के लिए पैदा किया है। तो इस पर तू नजर रख कि तू इबादत की तकमील कर रहा है या नहीं कर रहा है, इबादत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अपने पर नजर रखिए, अपने सजदों पर, अपने अखलाक पर, अपने आदात व अतवार पर, अपनी एक्टिविटीज पर, अपनी गतिविधि पर, अपने हरकत व सकनात पर, अपनी सुबह शाम पर, अपनी रात दिन पर, अपनी जिंदगी पे नजर रखिए कि मैं कैसे जी रहा हूं। कल सुबह मौत आई तो क्या होगा? नजर दुनिया पर है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर नहीं है। जो काम खुदा का है वह काम बंदा अपने हाथ में ले लिया है, और जो काम इस बंदे का है ये काम इस बंदे ने छोड़ दिया है। इसीलिए दुनिया में तबाही और बर्बादी। अब एक रास्ता है, हुकूमत की बातें दुनिया चलाने वाले रब पे छोड़ दे, और आपकी जो जिम्मेदारी खुदा की इबादत है, आप इबादत करें। यह दुनिया में अमन चैन सुकून से दुनिया भर जाएगी, यह दुनिया रश के जन्नत बन जाएगी। हम मरेंगे तो मुस्तफा की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह फरमा देगा। दोनों जहान का सुकून इसी में है कि आप अपनी हद में रहें, अपने बारे में सोचते रहें, अपने बारे में सोचें कि मेरा क्या होगा। जरा गौर से सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया का सिस्टम कैसे चलाता है। बस सिर्फ एक चैप्टर में खोलता हूं, उसको आप पढ़ें, गौर से सीरियसली उसको समझें, उसके बाद फिर मैं आपसे रुखसत हो जाता हूँ। वरना बात से बात पैदा होती है, इसीलिए 4-4, 5-5 घंटे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि बात से बात पैदा होती। अल कलाम यखलुकुल कलाम, सुनने वाला हो, सुनाने वाला हो तो फिर 5 घंटे की नशिस्त हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अभी रमज़ान में 27वीं शब को अभी इस हालत में, जबकि हार्ट अटैक आने के बाद भी 3.25 घंटे की तकरीर, 12 बजे ठीक में खड़ा हुआ, 12 बजे ठीक गुफ्तगू शुरू की, 3:15 बजे, अब चूंकि शहरी खाना है, 3:15 बजे गुफ्तगू का इख्तिताम हुआ। बिल्कुल अभी 6 महीने भी नहीं गुजरे हैं हार्ट अटैक के। इस हालत में जिसके पास अटैक आता है वो 6 साल तक ठीक से बातें नहीं करता है। डॉक्टर कहते हैं कि चुपचाप रहिए, वरना बात कीजिएगा तो दूसरा अटैक और फिर आ जाएगा। और यहाँ सिर्फ
30 दिन आराम हुआ। 28 अक्टूबर को अटैक आया और 29 नवंबर से खिताबत मैंने फिर शुरू कर दी। 1 महीने के बाद ही शुरू हो गई। और फिर जब शुरू हुई है कि आपको अभी मैं 1.5 से लेकर 2 घंटे से खिताब कर रहा हूँ, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अटैक से पहले जैसे बोल रहा था? अटैक के बाद मैं सुस्त पड़ गया हूँ। बिल्कुल धीरे धीरे आहिस्ते अपनी ड्यूटी पूरी करके अब मैं जाना चाह रहा हूँ। कहीं से भी मैंने महसूस होने नहीं दिया है आपको कि मैं जैसे पहले बोलता था अब मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बात मेरी एक बंदे के दिमाग में घुस जाए। 1 लाख नहीं, एक बंदा यू टर्न ले ले जिंदगी में, वह सच्ची तौबा करके नेक बन जाए। 1 करोड़ के महल बनाने से यह काम बेहतर है। इसीलिए जलसा कराने के फायदे से इनकार नहीं होगा कि 1 लाख की भीड़ नहीं, एक बंदा अंदर से बदल जाए तो वो जलसा करने का मकसद पूरा हो जाएगा। जरा गौर से सुनिए, बात से बात पैदा होती है। अभी बकरीद का मौसम, ईद उल जुहा का मौसम आ रहा है, कुर्बानी सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आप ये जान लें अल्लाह रब्बुल इज्जत मक्का शहर को आबाद करने के लिए किस तरीके से उसका एक सिस्टम बनाया, कैसे मक्का आबाद होता है। मक्का जहां चारों तरफ चटियल मैदान है, सिर्फ फलकबोस पहाड़ों का सिलसिला है, कोई इंसानी आबादी नहीं है, वहां पानी का इंतजाम तक नहीं है, एक परिंदा नहीं नजर आता था कोई परिंदा रहे। अल्लाह ने जब चाहा इस शहर को आबाद करें तो ऐसा नहीं कि अचानक फरिश्तों की टीम आसमान से उतार दी, अचानक लोगों की भीड़ लग गई, बस एक जादू की छड़ी ऐसे घूमी और पूरा शहर आबाद हो गया। आज वह मक्का दुनिया का सबसे हसीन तरीन शहर, दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन शहर बन गया है। सबसे ज्यादा गहमा गहमी वाला वो शहर आज की तारीख में पूरी दुनिया से लोग उस मरकज़े इस्लाम पे आज पहुंचते हैं, मगर जहां एक परिंदा तक नजर नहीं आता था। परिंदा जहां होता है, जहां पानी होता है, वहां परिंदा नजर आता है, और जहां पानी ही ना हो वहां इंसान तो दूर की बात है, परिंदा तक नजर नहीं आता था। लेकिन जब अल्लाह ने उस शहर को आबाद करना चाहा तो अपने दोस्त खलील से कहा कि अपने बेटे इस्माइल और उसकी माँ हाजरा को मेरे घर के पास ले जाके छोड़ दे। अब जनाब हाजरा को लेके, जनाब इस्माइल को लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले। कहाँ फिलिस्तीन है और कहाँ मक्कतुल मुकर्रमा है। अब आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा सफर सिर्फ अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए शुरू कर दिया। जब यहाँ आए तो जिस जगह सबसे पहले फरिश्तों ने अल्लाह का घर बनाया है, यानी जो बैतुल मामूर, जो आसमान वालों का किबला है आसमान में, उसी की सीध में बिल्कुल नाफ की तरह वह मक्कतुल मुकर्रमा उम्मुल कुरा है, जहां फरिश्तों ने पहले अल्लाह का घर बनाया। उसके बाद फिर अंबिया कराम ने वहां, जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी खुदाई की, फिर उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम ने उनकी खुदाई की, फिर वो ऐसे ही चटियल रहा। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज से 5000 साल पहले अपने बेटे इस्माइल और अपनी बीवी हाजरा को ले जाकर वहीं छोड़ दिया, वापस चलने लगे। जनाब हाजरा ने कहा कि यहां मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं? जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं कह रहा हूं, यहां छोड़ के मुझे क्यों जा रहे हैं? यहां तो साहब क्या कि इस पीर से मुरीद हुए, कुछ नहीं हुआ, इस पीर को छोड़ो उस पीर के पास चलो, वहां कोई पीर है उसको छोड़ो उसके पास चलो। यानी पीर जन्नत जाने के लिए नहीं, आप सिर्फ माल के लिए दुआ करवाने के लिए पीर चाहिए। जिस तरह मज़ारात को मैंने धागा बांध के उसके तकद्दुस को पामाल किया कि माल चाहिए, उसी तरह हमने पीरी मुरीदी के सिलसिले को भी पामाल किया कि जहां माल मिलेगा, जिस पीर की दुआ से माल मिलेगा, वही पीर पीर है, वरना वो पीर नहीं है जो पीर नमाजी तो बना दे मगर माल वाली दुआ ना कर सके। यानी सिर्फ माल पे नजर है। जरा देखिए गौर से, जनाब हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मुझको छोड़ के यहां से क्यों जा रहे हैं? जनाब इब्राहिम ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुप रहे। क्या मतलब? हर बात का जवाब नहीं है कि जो बोले फट से जवाब दे दे, खामोशी भी बहुत बड़ा जवाब है। यहाँ एक जुमला कोई बोला, फौरन दाग दिया पूरी 5 लाख रुपए की कॉन्फ्रेंस, उसी एक जुमले का जवाब देने के लिए सारी एनर्जी झोंक दिया और सब अखाड़े का पहलवान आ गए मैदान में और सब कलाबाजियां करना शुरू किया। ये है वो है, जबान नोच लेंगे, जबान काट लेंगे, बस अखाड़े का पहलवान अखाड़ाबाजी की। चले, कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, बेचारा मेहनत करने वाला, भीख मांगने वाला, मजदूरी करने वाला, जलसा करवाने वाला वो किया, और यहाँ अखाड़े का पहलवान हवाबाजी की और चल दिया। यानी एक जुमला कोई बोला, फौरन उसको दाग देना है। हिकमत, मसलहत, विजडम ना कोई चीज नहीं है कि खामोशी भी बहुत बड़ा जवाब होती है। कभी कभी घर के प्रॉब्लम्स का जवाब खामोशी है। ऐसा नहीं कि हर बात का जवाब देने के लिए हम पागल हो जाएं। जनाब हाजरा ने कहा कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जनाब इब्राहिम खामोश हैं,
फिर दोबारा कहती है कि क्यों छोड़ के इस चटियल मैदान में जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। तीसरी बार कहती हैं क्यों छोड़ के जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। फिर चौथी बार कहती हैं क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या, क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब इब्राहिम कहते हैं हाँ अल्लाह का यही हुक्म है। अब जनाब हाजरा का जवाब सुनिए, बुखारी शरीफ हदीस में आया है कि जनाब हाजरा कहती हैं इज़न ला युज़य्युनल्लाह, अगर यही बात है कि अल्लाह का हुक्म है फिर तो मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मुझको जाया नहीं करेगा, मेरा खुदा मुझको जाया नहीं करेगा। ला युज़य्युनल्लाह, मेरा खुदा मुझको जाया नहीं करेगा। क्या विश्वास, क्या यकीन, क्या अल्लाह की जात पर भरोसा है। यही है इस्लाम की रूह, यही है इस्लाम का फंडामेंट, यही है इस्लाम की बुनियाद, खुदा की जात पर मजबूत यकीन। और क़यामत जब करीब आएगी वही यकीन धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। वह अल्लाह रोजी देने वाला है मगर झूठ ना बोलें तो कहां से मिलेगा। अल्लाह रोजी देने वाला है मगर 4 बच्चे पैदा हो जाएंगे तो कहां से खिलाएंगे। अल्लाह रोजी देने वाला है मगर 50 लाख रुपए दे के नौकरी नहीं लेंगे तो बच्चा क्या खाएगा। ये कौन सा यकीन है भाई? यकीन वो है कि बच्चा मरे या जिंदा रहे मगर मैं रिश्वत नहीं दूंगा, मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो ये बोल के तो दे के अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोल देगा। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। वमन यतवक्कल अलल्लाह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। पहले भरोसा करके तो देखे, विश्वास करके देखे, अल्लाह पर यकीन करके देखे। वह यकीन ही ईमान की बुनियाद है कि अल्लाह है, वही रोजी देने वाला है। यकीन दिलाया है ला तख्तुलू औलादकुम खशयत इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत करो, मैं तुम्हें भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। हजरत हाजरा ने कहा इज़न ला युज़य्युनल्लाह, अगर यही बात है अल्लाह का हुक्म है मुझे यकीन है कि मेरा खुदा ज़ाया नहीं करेगा। फिर क्या हुआ? जब अल्लाह पर मजबूत यकीन हो तो अल्लाह कैसे असबाब पैदा फरमाता है। तोशा खत्म हो गया, फिर पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा पहाड़ पे 7 चक्कर लगाती है। ये अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर विश्वास ने एक ऐसा कुआं, पानी का चश्मा जो दुनिया के सारे समंदर से बड़ा समंदर, जनाब इस्माइल की एड़ी की रगड़ की जगह से वो पानी का चश्मा उबल पड़ा, जिसको देखने बाद कबीले है जुरहुम के लोगों ने जब देखा परिंदा तो सोचा ज़रूर पानी होगा। नज़दीक आके देखा एक खातून, एक बच्चा और एक पानी का मीठा समंदर, कुआं का। अम्मी जान मुझे यहाँ बसने दें। कहा बसो मगर कुएं पर मेरा कंट्रोल होगा। कबीले जुरहुम के लोग बस गए, आबादी बसने लगी। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी कभी आते थे देखने के लिए। एक बार जब आए, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी उस कबीले के सरदार की बेटी से हो चुकी थी। आए, देखा कि घर में इस्माइल नहीं है। एक खातून निकली, आपने कहा बेटा इस्माइल कहाँ? कहा वो शिकार को गए हैं। कहा कैसे गुजर बसर हो रहा है? अब वो खातून कहती बड़ी तंगियों से गुजर हो रहा है। बड़ी लंबी हदीस है मगर हमारे लिए जो इबरत का पॉइंट है वो यही है। वो खातून कहती हैं बड़ी मुसीबतों में दिन गुजर रहे हैं। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इस्माइल आ जाएं, मेरा सलाम कह देना और कह देना कि गय्यर अतबतबाबी, दरवाजे की चौखट को बदल दे। चुनांचे जनाब इस्माइल आए, आपकी बीवी ने सलाम अर्ज किया। एक ज़ईफ बूढ़ा शख्स आया था, उसने सलाम किया है। आपने कहा कि वो बूढ़ा शख्स मेरा बाप था, तुम्हारी बात से मेरे बाप नाराज हो गए। तुमने जो कहा बड़ी तंगियों से गुजर बसर हो रहा है, और मेरे बाप ने कहा चौखट को बदल देने का, इसका मतलब तलाक देने का। जनाब इस्माइल खूबसूरत जवान बीवी को तलाक दे दिया, बाप की मर्जी को देखकर। खूबसूरत जवान बीवी को तलाक दिया क्योंकि उसी पर क़यामत तक की एक ज़बरदस्त नस्ल तैयार होने वाली। उसी मक्के में कबीले कुरैश, उस कुरैश में बनु हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान, उसी में हज़रत अब्दुल्लाह, और उसी ख़ानदान से पैदा होने वाले हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो दुनिया का सबसे फाइनेस्ट और प्योरेस्ट इंसान। माँ अगर कमज़ोर हुई तो बच्चा कभी दबंग नहीं पैदा होगा, चूंकि माँ का ब्लड बच्चे में शामिल होता है। एक कमजोर खातून जो कहती है कि बड़ी तंगियों से गुजर हो रहा है, उसके पेट से कोई जबरदस्त नस्ल पैदा नहीं हो सकती। जनाब इस्माइल ने तलाक दे दी। अल्लाह ने उससे बेहतर बीवी दूसरे कबीले के सरदार, दूसरे यूनिट के सरदार की शहजादी से आपका अक्द हुआ।
फिर जनाब इब्राहिम आए तो इस्माइल घर पे नहीं थे। खातून निकली, कहा इस्माइल का शिकार को गए हैं। कहा कैसे गुजर बसर हो रहा है? खातून कहती है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। मेरी माँ बहन बेटियां अगर गौर से कहीं से सुन रही हैं, वह गौर से सुन लें। सिर्फ जबान कैंची की तरह चलाना और शौहर पे फरमाइशात का बोझ डाल देना और हमेशा फोन करके अपनी माँ और अपने बाप, अपने मैके वालों से अपने शौहर के घर वालों की शिकायतें करना एक इनकम्प्लीट और एक कमजोर नस्ल की बुनियाद आप कायम कर रही हैं। कभी आपके कोख, आपके पेट से एक जबरदस्त औलाद पैदा नहीं होगी। कमजोर माँ की औलाद, कमजोर जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। अगर औलाद चाहिए जबरदस्त तो माँ जबरदस्त हो, बाप जबरदस्त हो। जबरदस्त का मतलब किरदार जबरदस्त हो। खातून कहती है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। जनाब इब्राहिम ने कहा इस्माइल आ जाएं तो कह देना सबित अतबत बाबी, कह देना दरवाजे की चौखट को साबित रखे, इसको बदले नहीं। जनाब इस्माइल आए, आपकी बीवी ने कहा एक ज़ईफ शख्स आया था, उसने सलाम अर्ज किया है और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही। कहा वो मेरे वालिद थे, उन्होंने तुम्हारे जुमले से बहुत खुशी का इजहार किया है और तुम्हें तलाक न देने की मुझको हिदायत दी है। वो खातून साबिरा खातून, शाकिरा खातून। जनाब इस्माइल जो अपने बाप की मर्जी पर, बाप ने कहा मैं ख्वाब देखा हूँ, ज़बह कर रहा हूँ। कहा अब्बा हुजूर या अबती फल मातूमर, जो आपको हुक्म है आप कर जाइए। आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, न मैं हाथ हिलाऊंगा, न पाँव, हाथ पाँव में रस्सी बांध दें, मुझे पेशानी के बल लटा दें ताकि प्यार गालिब न आए, अल्लाह का हुक्म हमेशा गालिब रहे। ऐसी फरमा बरदारी जबरदस्त उस शहजादे में कौन सी नजर थी? जनाब इब्राहिम अल्लाह की खातिर आग में कूदे, अल्लाह की खातिर इराक को खैरबाद कहा, अल्लाह की खातिर बुढ़ापे में मिली औलाद तो फिलिस्तीन छोड़ के इस बेअबो गया वादी में अपने औलाद को छोड़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हर बात पे सरे तस्लीम झुकाया। अल्लाह ने इनाम वो दिया, ए साबिर इब्राहिम, अब जब तक दुनिया रहेगी तब तक तेरी कुर्बानी की दास्तान दोहराई जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम। 5000 साल गुजर जाने के बाद आज कई 100 करोड़ मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं, उस नमाज में सल्ली अला मोहम्मद के बाद कमा सल्लैत अला इब्राहिम कहते हैं। इब्राहिम के सब्र ने, हाजरा के सब्र ने, इब्राहिम की खुल्लत ने, इस्माइल के सब्र और रजा ने मक्का को आज दुनिया का सबसे हसीन शहर बना दिया और दुनिया भर के मुसलमानों को कुर्बानी का अजीम शान तोहफा अता फरमा दिया। यकीन अल्लाह की जात पर, वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, अल्लाह के लिए वक्त देकर, अल्लाह के लिए माल देकर, अल्लाह के लिए टाइम देकर, अल्लाह के लिए लॉस और नुकसान उठाकर तो देखिए, जो अल्लाह से सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने आप को नेक बनाने की तौफीक अता फरमाए, अपने बाल बच्चों को नेक बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सारी दुनिया की ठेकेदारी हम पर नहीं डाला है कि सारी दुनिया को बदल डालो, नहीं। कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने बाल बच्चों को बचाओ। पूरे समाज का ठेका सर पे नहीं है, मगर जिसको मैं खिला पिला रहा हूँ, जो मेरे निकाह में है, उसको तो नमाजी बना सकता हूँ, उसको तो मैं डांट डपट कर सकता हूँ, उसको तो कह सकता हूँ कि तुम नमाज नहीं पढ़ोगे मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, उसको तो कह सकते हैं कि तुमको बेपर्दा मैं घूमने नहीं दूंगा। दुनिया भर की खवातीन पे आपका कंट्रोल नहीं है, अपनी बीवी पे तो कंट्रोल है, अपने बच्चों पे तो कंट्रोल है। अपनी बीवी और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाइए। अगर हर मुसलमान यही सोच ले, दुनिया भर का ठिका नहीं, सिर्फ अपनी बीवी अपने बच्चों को हर आदमी बदलने की कोशिश करे, पूरा समाज बदल जाएगा, पूरा शहर बदल जाएगा। यहाँ फिक्र है दुनिया भर की, पूरा घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हदीस पाक में आया है कि जो एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 बार रहमतें नाजिल फरमाता है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक हदीस में आया है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा करीब हुजूर के वो रहेगा जो जितना ज़्यादा दुनिया में हुजूर पे दरूद भेजा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम मदीने पाक में अपनी कब्र अनवर में जलवा फरमा है और सारी कायनात का मुशाहदा फरमाते हैं। हदीस में आया है कि अस्माओ सलात अहले मोहब्बती व आरिफ़ुहुम, जो लोग मोहब्बत से मुझ पर दरूद भेजते हैं मैं उसको ख़ुद सुनता भी हूँ और दरूद भेजने वाले को पहचानता भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रस्म व रिवाज समझ कर नहीं बल्कि इबादत समझकर अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम शान की खातिर खुश दिली के साथ मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामना अलैका या रसूलल्लाह। जलसे में थोड़ी सी बेतरतीबी होने की वजह से जो फ़वायद मिलने चाहिए उससे हम लोग महरूम हो जाते हैं। जो काम वक्त पे होता है उस काम का फ़ायदा बहुत दिनों तक होता है। क्या बात रही। एक बदअक़ीदा से कहते हुए मैंने सुना था आज से 10 साल पहले, जब कहा गया था कि इज्तिमा करने से क्या होता है, मदरसा चलाने से सब कुछ होगा, तो उस बदअक़ीदे का जवाब था कि इज्तिमा 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा लेकिन इसका असर 300 साल तक रहेगा। अब आप सोच सकते हैं कि इज्तिमा में करोड़ों रुपए वो खर्च करते हैं और चटियल बयाबान मैदान में एक शहर आबाद कर देते हैं। तो सिर्फ वाज और तकरीर सुनाना ही मकसद नहीं होता है बल्कि उस इज्तिमा की एक धमक छोड़ना होता है ताकि बरसहा बरस तक इसका असर महसूस हो। बेशक उसके लिए वो लोग दुआ में शरीक होने के लिए इस कदर एक माहौल तैयार करते हैं कि बम्बई से फना सेठ साहब सिर्फ दुआ में शरीक होने के लिए आ रहे हैं। बिहार के वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर उस दुआ में शरीक होने के लिए आ रहे हैं, हज़रत जी की दुआ होने वाली। तो वह लोग इज्तिमा को कंस्ट्रक्टिव वे में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जब देखेंगे कि लाखों की तादाद में लोग आ गए और नमाज का सिस्टम, बयान का सिस्टम, तो उसको देखने के बाद वो बच्चे अब सारी ज़िंदगी उस इज्तिमा के असर से असरअंदाज हो जाते हैं। उसके दिमाग से उसकी खूबी और उसकी हैबत नहीं जाती है। तो हम लोग जलसा करें, इस जलसे को भी आने वाली नस्लों के लिए एक नक्श छोड़ दें ताकि बच्चा कहे कि हमने बचपन में जलसा देखा था और उस जलसे में हमने ये सीखा था। सुभान अल्लाह। हमारे शेख आए थे, हमारे खतीब आए थे, उन्होंने ये कहा था। पहले ज़माने में मुश्ताक अहमद निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह आते थे, साल भर जलसे का चर्चा होता था। बेशक सच है। अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह आते थे, जलसा एक दिन हो जाता था, साल भर उसका चर्चा होता था। बेशक। अबुल वफ़ा फसीही गाज़ीपुरी आते थे, जलसा एक दिन ख़त्म होता, साल भर चर्चा होता था। बेशक। लेकिन आज हम लोग जलसा ख़त्म करते हैं 3 बजे सुबह, 5 बजे सुबह उसका कोई नाम लेने वाला नहीं रहता है। कौन खतीब आए, क्या बोला, कोई नहीं जान पाता है। बस जब तक महफिल में है उसी वक़्त तक नारे की गूंज में धूम धड़ाका हो रहा है। फिर उसके बाद सुबह हुई, सारे लोग जलसे को भूल गए। जलसा बहुत दिनों तक हमारे दिमाग पे छाया हुआ रहना चाहिए। ये उस वक्त होगा जब आप सारा काम सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। आप जलसा 10 बजे शुरू हुआ और अभी रात के 1 बज गए। 10 से लेके 1 बजे तक आपने जो कुछ भी किया, यही काम जो अभी हो रहा है, यह काम 10 बजे भी हो सकता था, यह काम 11 बजे भी हो सकता था। 12 बजे के बाद अक्सर कुर्सियां खाली हो जाती हैं।
पहले ज़माने में दुआ में शरीक होने के लिए लोग जलसे में आते थे कि रात भर बयान होगा और आखिर वक्त में हज़रत जी की दुआ होगी, उस दुआ में शिरकत होने से मेरी मुश्किलें आसान होंगी बेशक। और आज पूरी रात जाग कर इबादत में गुजार देनी है। इस इरादे से लोग बुरिया बिस्तर लेकर सत्तू लेकर लोग आते थे। भूख लगी, गिलास में सत्तू डाला, पानी डाला, पिया, फिर आराम से बैठ गए। फजर की नमाज जमात के साथ अदा की, फिर लोग घर जाते थे। और अभी उजलत और जल्दबाजी की वजह से लोग ढेर देर जलसे में टिकना नहीं चाहते हैं। पहले ज़माने में इस इरादे से ही आते थे कि सुबह फजर तक जलसा चलाना है, वहाँ बैठना है। और अभी लोग आते हैं बाइक लेकर ताकि एक नात सुनेंगे और फ़ौरन चल देंगे। रोज़ाना लोग सोते रहते हैं, फिर भी नींद पूरी नहीं होती है। और हम लोग रोज़ाना जागते हैं और मुख्तसर से नींद सेहत के लिए काफ़ी हो जाती है। और ये रोज़ाना 8-10 घंटे सोते हैं। कभी कभार जागना है जलसे में, मगर वो जाग नहीं पाते हैं, इसलिए कि वो जलसे की अहमियत को नहीं जानते। क्या बात है। अगर वो जान जाएं कि जलसा इस रूए ज़मीन पर किस कदर कीमती चीज़ है। हदीस में आया है कि वइज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह फरतऊ फ़ीहा, सुभान अल्लाह, जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरो तो वहाँ चर लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल हुआ कि सरकार ये जन्नत की क्यारी क्या चीज़ है? आप फरमाते हैं अल्लाह के जिक्र की मजलिसें ये जन्नत की क्यारियाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वहाँ अल्लाह का जिक्र कर लेना, ये थोड़ी देर वहाँ चर लेना हुआ। सुभान अल्लाह। आज सबके पास पैसों की बहुतात और फरावानी है। इसी गांव को लीजिए। इस गांव में आज से 50 साल पहले पुख्ता घर नहीं मिलता आपको, छतदार मकान नहीं मिलता। 100 साल पहले सिर्फ मिट्टी का घर मिलता आपको। मैं अपने गांव जहां कई हजार मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी है जी, और उस आबादी के बीच में एक भी गैर मुस्लिम का घर नहीं है। और पूरी आबादी में एक भी नजदी वहाबी नहीं है। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरा गांव। एक भी कोई गैर मुस्लिम हिंदू नहीं मिलेगा आपको, और एक भी कोई वहाबी देवबंदी नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह। पूरा गांव प्योर टीटीएस का गांव है। मगर उस गांव में आज जो बातें हैं वो आज से 50 साल पहले नहीं थी। 50 साल पहले हजारों की आबादी वाले गांव में बमुश्किल तमाम 5 घर पुख्ते का मिलेगा आपको, और आज सिर्फ ढूंढने से 5 घर सिर्फ मिट्टी का मिलेगा आपको। सही है। 95% घर सब पुख्ता का बन गया। बेशक। सब गरीब लोग बाहर जा करके कमा करके सबसे पहले घर ही बनाना है। कारोबार स्टैंड तो करना नहीं मुसलमानों को। सऊदी अरब में जाके 10 साल कमाना है, छोटा सा घर बना लेना है, फिर जहाँ 10 साल पहले थे वहीं 10 साल पहले के बाद खड़ा रहना है, यानी 2 पैसे के लिए परेशान रहना है। जी जी। मारवाड़ी लोग आज भी घर बनाते नहीं हैं, सबसे पहले वो कारोबार करते हैं सच है। और उसी कारोबार से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके फिर अपना घर बनाते हैं ताकि कारोबार सलामत रहे, किराए के घर में भी रह जाएंगे। सही है। और हमारे यहाँ सबसे पहले घर ही लोग बनाते हैं। 10 साल सऊदी अरब में रहे, घर बनाया, फिर उसके बाद 10 पैसे के लिए मोहताज हो गए, फिर घर बेच करके चले गए। तो खैर मैं कह रहा था कि अभी पैसे की फरावानी है, सबों ने अच्छा घर बना लिया। जो कल तक गाय चराता था आज वो 5 करोड़ के बंगले में रह रहा। जिसके पास 15 किलोमीटर दूर तक चलने के लिए साइकिल नहीं थी, आज उनके पास 10-10 मोटरसाइकिल है, बुलेट है, फॉर्चूनर है, स्कॉर्पियो एन है। उसके पास साहब एर्टिगा फेटिगा कोई गिनती नहीं है। सब महंगी महंगी कारें सबके दरवाजे पे आ गई। लेकिन जो चीज नहीं है वो चीज सुकून नहीं है, क्या बात। वो चैन नहीं है। बात नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले मिट्टी के घर में जो सुकून था वो आज सुकून नहीं है। बेशक। आज महलों में नफरत है। आज कार पे चढ़ने के बावजूद भी समाज में अदावत है। ओए है। सबों को ऐसा लगता है कि अब ये गांव रहने के काबिल नहीं रहा, मुझको गांव छोड़ के चले जाना चाहिए। बेशक बेशक। अक्सर लोग गुफ्तगू में ही तबसरा करते हैं, बस गांव घर आ गए, यहाँ पैदा हुए हैं इसलिए यहाँ की मिट्टी से मोहब्बत है, वरना लोग वैसे नहीं रहे। अब मोहब्बत करने वाले नहीं रहे। अब सामने वाला मुझसे चिढ़ता है, पीछे वाला मुझसे जलता है, दाएं बाएं वाले मुझसे चिढ़ते हैं। मैं गाड़ी पे चलता हूँ उसको अच्छा नहीं लगता, मैं घर बनाता हूँ उनको अच्छा नहीं लगता।
सबकी जबान पे यही शिकायत है कि मेरे बच्चे मेरी तबीयत के मुताबिक नहीं, बच्चे कहते हैं मेरे माँ बाप मेरे मन के मुताबिक नहीं मिले। शादी से पहले हमारे इलाके में एक रस्म है कि बकरे का जो सर होता है उस सर को दो हिस्सा करके दोनों समधी खाते हैं, लड़की वाला लड़का वाला, एक जगह बैठ करके, और एक पान को दो टुकड़ा करके खाते हैं। मेरी मोहब्बत का इजहार है। लेकिन जैसे ही शादी हो गई उसके बाद कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। क्यों देखना नहीं चाहता है साहब? हमने जो चाहा था वो नहीं हुआ, हमने जो सोचा था वो नहीं मिला, मेरे मन के मुताबिक मैंने कुछ सोचा था हो कुछ गया। एक समाज का आईना दिखला रहा हूं। समधी दोनों में मोहब्बत नहीं रही। ससुराल वाले से अब चिढ़ है कि अब वहां जाना नहीं है। मैंने सोचा था कि मुझको ये देगा मगर वो नहीं दिया। एक आम नफरतों का माहौल है, किसी की बात किसी को अच्छी नहीं लगती है। अभी 15 दिन पहले मेरे रिश्तेदार में शादी हुई। शादी के बाद समधी का फोन आया कि हजरत आइए 1 घंटे के लिए मेरे यहाँ आ जाइए। मैंने कहा क्यों? अभी मैं सफर पे हूँ। कहा नहीं बस 1 घंटे के लिए आ जाइए। शादी खत्म हुई। मैंने कहा शादी खत्म हुई, बस आप आराम कीजिए, घोड़ा बेच के सोइए। जिस तरह बहुत सारे लोग बेटी की शादी करने के बाद आराम से सोते हैं कि चलो बेटी की शादी हो गई। कहा हजरत शादी के बाद ऐसा लगता है कि घर में कोई कुछ कर दिया है, यानी किसी की भूली किसी को अच्छी नहीं लग रही है, सब गुस्से में। कब विस्फोट हो जाएगा घर में कहना मुश्किल है। आप आइए, कुछ कर दीजिए, ताबीज लिख दीजिए, दुआ कर दीजिए, लोगों को समझा दीजिए। एक आग लगी है समाज में, गुस्सा है, घमंड है, कोई किसी की बात को सहना नहीं चाहता है। नहले पे दहला, एक गाली दिया तो 10 गाली देके कलेजा को ठंडा करना है। किसी ने एक बार कुर्सी नहीं दी, ये उसको 10 बार जलील करके अपने इंतकाम की आग को भड़काना चाहता है। यानी हर तरफ एक नफरत है, एक किना है, कुदरत है। क्या शहर क्या देहात, चाहे वजह जो भी रहे, सबसे बड़ी वजह यही है कि सुकून और चैन तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। जान लो कि दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिलों को आराम सजदे में मिलता है, दिलों को आराम तिलावत में मिलता है, दिलों को आराम जिक्र और दुरूद में मिलता है। लोग माल में सुकून तलाश कर रहे हैं, लोग गाड़ियों में सुकून तलाश कर रहे हैं, लोग मकान में सुकून तलाश कर रहे हैं। अल्लाह ने मकान दे दिया, सुकून छीन दिया। गाड़ी के लिए अजमेर शरीफ मारे मारे हर महीने की छठी शरीफ को दौड़ के जा रहे हैं कि बाबा गाड़ी चाहिए। तो अल्लाह ने गरीब नवाज की दुआ कबूल की और उस बंदे को गाड़ी दे दिया। वो फॉर्च्यूनर उड़ा रहा है, उसको तो खूब मस्त रहना चाहिए, लेकिन अब वो जहर खाने की तैयारी कर रहा है। कारोबार ठप हो गया, गाड़ी है मगर अब हर महीने किस्त देना है 1 लाख रुपए महाना। 50 लाख की गाड़ी खरीद लिया है, अब कारोबार डाउनफॉल हुआ। अब वो क्या करेगा? जहर खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। अब वो परेशान हो गया, गाड़ी की भीख मांगी थी अजमेर जाकर, गाड़ी अल्लाह ने दे दिया। तो जो चीज है सुकून, अल्लाह ने उसको छीन लिया। पहले लोग ईद के दिन कपड़ा धोते थे, सुखाते थे, प्रेस करके ईदगाह जाते थे, लेकिन आज 10-10 जोड़े चप्पल मौजूद है। साहब ये पहने कि वो पहने, कपड़ा पहनने में अब सिलेक्शन करने में टाइम लग रहा है कि ये जोड़ा पहन के जाएं ईदगाह, के वो पहन के जाएं, ये पहने कि वो पहने। इतने कपड़े लोगों के पास हो गए, लेकिन चेहरे पे एक गुस्सा है। ईदगाह से वापस आने के बाद भी मोहब्बतें नहीं है, गले गले मिलने के बाद भी दिल बुग़्ज़ से खाली नहीं है। बेशक, अल्लाह ने मकान दे दिया, सुकून छीन लिया। अल्लाह ने गाड़ियां दे दी, सुकून छीन लिया। अल्लाह ने तरह तरह के कपड़े दे दिए, सुकून छीन लिया। पहले कभी कभी सुनने को मिलता था कि 100 गांव में कोई एक बंदा 10 साल के अंदर में फांसी के फंदे पे लटक गया, लेकिन आज आए दिन खुदकुशी की खबरें आ रही हैं। सही। खाते पीते घर से खुदकुशी की खबरें आ रही हैं, सुसाइड लोग कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में सुशांत सिंह राजपूत जैसा आदमी, स्मार्ट खूबसूरत एक्टर, करोड़ों के बंगले में रहने वाला बंबई का, वो अपने ही घर में फांसी के फंदे पर लटक गया। आपने सुना होगा कि 30 साल की ड्रीम गर्ल, जिसको देखने के लिए करोड़ों नौजवान बेताब रहते थे, उसकी सड़ी हुई लाश उसके अपने घर से बाहर निकली।
आए दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं। पटना में एक आदमी के पास 1 दर्जन घर, 1 दर्जन दुकानें, गोल्ड और सिल्वर की, सोने चांदी की दुकानें, यानी जौहरी था वो, गैर मुस्लिम। इतना खूबसूरत बंगला के साहब क्या किसी फिल्म स्टार का बंगला होगा। उसका सफर मसूरी, नैनीताल, डल झील, कश्मीर नहीं, इस बार अमेरिका, तो अगले साल जर्मनी, अगले साल साहब मलेशिया, अगले साल इंडोनेशिया। पैसों की फरावानी है। वो जिसके पास पैसे नहीं है वो इस बार अजमेर, अगले बार क्लियर शरीफ, अगले बार बरेली शरीफ, फिर उसके बाद बिहार शरीफ। जो दीनदार किस्म के लोग हैं, जिसके पास पैसे हैं वो इस बार वाशिंगटन डीसी, अगले बार लॉस एंजलिस, फिर तीसरे साल मलेशिया, फिर उसके बाद इंडोनेशिया, थाईलैंड, यानी पूरी दुनिया का भ्रमण करना। रास्ते में लोग कहते हैं कि हम अब तक 25 कंट्रीज का सफर कर चुके हैं, कोई कहते हैं हम 50 कंट्रीज देख चुके हैं। औरतें सब बातें करती हैं, अब तक हम लोग 15 ममालिक का सफर कर चुके हैं। यानी अब ये भी एक हॉबी बन गया, यानी घूमने का एक शौक लोगों को पैदा हो गया। गरीब घराने के लोग इस बार गोरखपुर, अगले साल देवरिया, अगले साल बहराइच, अगले साल बरेली, अगले साल मेरठ, वो हिंदुस्तानी उत्तर प्रदेशी में घूमते रहते हैं। और जिनके पास पैसे हैं वो साहब अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया का सफर करते रहते हैं। पटना का वो अरबपति हर साल नए नए मुल्क का दौरा करता था। 5 दिन पहले वेस्टर्न कंट्रीज से वह लौट के आया था, लेकिन 5 दिन के बाद उनके घर से 4 लाशें निकली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो अरबपति था वो अपनी खूबसूरत बीवी को शूट कर दिया, अपना खूबसूरत बेटा उसको गोली मार दिया, अपनी खूबसूरत बेटी 12 साल की उसको गोली मार दिया, आखिर में खुद गोली मार के सो गया। पूरा घर खून से भर गया। सुबह के 10 बजे जब घर नहीं खुला तब दरबान ने उनके दूसरे मोहल्ले के दूसरे भाई को फोन किया, सोचा जरूर कुछ अंदर हुआ है। उनके भाई आए, दरवाजा खटखटाया, नहीं खुला, पुलिस वाले को साथ लाया, दरवाजा तोड़ा गया तो देखा कि पूरा घर खून से भरा है और चारों लाश पड़ी हुई है। एक रिक्शा चलाने वाला घर जहर खा के बता, बैठ के गौर से सुनो वरना सारी जिंदगी नाचते रहोगे और शहर दर शहर 2 पैसे कमाओगे, न जी भर के सजदा करोगे, न जी भर के तिलावत करोगे और इसी तरह मर जाओगे। कयामत के दिन एक एक सजदा के लिए तरसोगे। वहां ये घूमना, ये फिरना, ये इंजॉय करना, ये मेला देखना, ये पैसा कमाना, ये गाड़ी खरीदना, वहां रोगे, खून के आंसू रोगे कि काश हम 1 घंटा जलसे में बैठकर अल्लाह का जिक्र सुन लेते। सुभान अल्लाह। वहां खून के आंसू रोगे और ये आंखों के सामने सारी दुनिया का तमाशा देख रहे हो। 2-4 पैसा कमाने से क्या होगा? खरबों कमाने वाला जहर खा के मर रहा है, तो 2-4 पैसा कमाने से क्या होगा? 100 करोड़ की कार इस इंडिया में मौजूद है। हमारा घर, हमारी 2-4 बीघा जमीन, सब मिल करके 100 करोड़ नहीं है, लेकिन 100 करोड़ की कार अभी इंडिया की सड़कों पे दौड़ रही है। कोई लिमिट नहीं है साहब, मकान में कितने पैसे लग रहे हैं, कार में कितने पैसे लग रहे हैं। हम लोगों की पूरी जिंदगी उतने पैसे नहीं कमा पाएंगे पूरी जिंदगी में जितना कि कार पे लोग चल रहे हैं। अभी हिंदुस्तान में एक कार ऐसी 100 करोड़ की कार, अब तो साहब 200 करोड़ की आ रही है। 4 करोड़ की कार डिफेंडर पे लोग चलते हैं तो कहते हैं साहब डिफेंडर पे चल रहे हैं, 4 करोड़ की कार पे, और यहाँ 100 करोड़ की कारें घूम रही हैं। कोई हद नहीं है। ये सोफा 40,000 रुपए में मिलता है और 40 लाख रुपए में भी मिलता है। पैसे की कोई हद नहीं है। पैसा से कभी सुकून नहीं मिलेगा। मैंने क्या कहा? वो अरबपति व्यापारी पटना का जो खरबों में खेलने वाला, गोल्ड का कारोबार करने वाला, अपनी पूरी कहानी खत्म कर दी। कौन सा टेंशन था उसके पास? मकान, गाड़ी, व्यापार, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स सब कुछ मौजूद है, मगर टेंशन, तनाव अलग अलग शक्ल होती है। किसी को इज्जत बचाने की फिक्र है, कोई अपनी बीवी से परेशान है, कोई अपने बच्चों से परेशान है, कोई अपने पड़ोसी से परेशान है, कोई रिश्तेदार से परेशान है। यह सजा है अल्लाह की तरफ से कि जमीन खुदा की है। अल्लाह की जमीन पे रह के ये बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत से के सामने मगरूर बन के रह रहा है। ये आसमान खुदा का है, यह सूरज खुदा के है, यह रात खुदा की बनाई हुई है, जमीन से फसलें अल्लाह उगाता है,
अगर अल्लाह फसल ना उगाए तो बंदा तड़प तड़प के बगैर पानी की मछली की तरह मर जाए। बेशक अगर अल्लाह हवा को गायब कर दे तो बंदे का जीना मुश्किल हो जाए। ये ऑक्सीजन कौन देता है जिससे मैं जिंदा रहता हूं? ये समंदर का खारा पानी कौन आसमान पे ले जाके वहां से मीठा बना के बरसाता है जिसको मैं पीता हूं? वो कौन है जो माँ की